शांत हूँ यार, मतलब मैं रियल लाइफ में तो थोड़ा कम ही बोलता हूँ। हमें भी एक्टिंग करनी पड़ती है पॉडकास्ट में, जैसे अभी कर रहा है यार। ये आज का लड़का क्या देख रहा है कंटेंट में? आप जब ऐसे देखते हो, फर्स्ट तो पॉन ही देख रहा है, सेकंड कॉमेडी मुझे लगता है जैसे भी सायरा मूवी आई, सैयारा मूवी आई, हाँ। तो भाई अब आज की जनरेशन उसे देख के रो रही है। टी शर्ट फाड़ दी लोगों ने अपनी। यार तुम भी तो आज तक तेरे नाम के ऊपर हाँ, आंसू आ रहे हो, रोते तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं क्यों मजाक उड़ा रहा हूँ उनका? एज अ लड़का जब आपका दिल्ली में बचपन निकल रहा है और आप वहाँ पे एडल्ट भी बन रहे हो, तो वो किस्सा क्या रहता है? जैसे एक बार का किस्सा, हम लोग पुरानी दिल्ली गए, मैं और शुभम, हम जामा मस्जिद पे बैठे हुए थे और फोटो वोटो खींच रहे, तो एक बच्चा आया हमारे पास, कहता भैया मेरी फोटो खींच दो। हमने कहा हाँ ठीक है। शुभम उसकी फोटो खींचने लगा, तभी एक पुरानी दिल्ली के अंकल आए, कह रहे चला जा, ये साले पहले फोटो खींचते फिर किडनैप करके ले जाते हम ऐसे देख रहे हैं और उसने हमारे मुंह पे बोला बच्चे गुद्दी पकड़ के ले गया। क्या एक बेटर हाफ मिलने के बाद आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आया? कई बार लगता है कि आज थोड़ा यार दोस्त आए हुए हैं यार, थोड़ा लेट तक रुकना था, हाँ। पर फिर मन में आता है नहीं चलते हैं यार, तो उनको बोल देता हूँ भाई यार निकल रहा हूँ चलो मैं। अकेलापन दूर होता है इससे जब आपको कोई अपना पार्टनर मिल जाए। और आज के टाइम में आप ये जो कल्ट्स बनना शुरू हो गए हैं इंसेन टाइप के, भाई बहुत खतरनाक भगवान बना तो दे पर थोड़ा कम रखे, क्योंकि ये जितने आपके हैं उतने ही एक दिन ये आपके खिलाफ भी हो जाएंगे। रणबीर इलाहाबादिया कल्ट फैन फॉलोइंग थी, उसकी फैन फॉलोइंग ने ही उसको इतना वो कर दिया। एक मूव, सालों की मेहनत एक वेस्ट। हाँ, सब भूल गए वो पीछे का कि इसने क्या किया था, इसने हमें कैसे एंटरटेन किया होगा। राजेश भाई की बात ही अलग है। उनके वीडियोस में कभी कॉमेडी होती है, कभी इमोशन, और दोनों मिलके एक ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो हर किसी को रिलेटेबल लगता है। वो छोटी छोटी बातों को ऐसे दिखाते हैं कि हंसी भी आती है और दिल को भी भाती है। जिंदगी तब समझ आती है जब डिटेल सही हो, और वैसे ही घर खरीदने में भी डिटेल का मतलब होता है लीगल कंप्लायंस। सोचिए, आपने अपने सपनों का घर लिया और बाद में पता चला कि अप्रूवल्स इनकम्प्लीट, या फिर बिल्डर ने रेरा नॉर्म्स फॉलो ही नहीं करे। सबसे बुरा, फ्लैट ही डिलीवर ना हो और मेहनत की कमाई अटक जाए। ये वो ट्विस्ट है जो लाइफ को कॉमेडी से ट्रेजेडी बना देता है। इसीलिए राजेश को भी ये बात पसंद आई कि हाउसी पॉइंट, जो आपके घर के सारे लीगल कंप्लायंस चेक करता है, टाइटल वेरिफिकेशंस, रेरा स्टेटस और अप्रूवल्स, ताकि आपके सपनों का घर सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सेफ और सिक्योर रियलिटी बन सके। रिलेटेबल डिटेल्स राजेश की स्ट्रेंथ है और लीगल डिटेलिंग हाउसी पॉइंट का काम। सो मेक श्योर यू चेक आउट हाउसी पॉइंट। थैंक यू सो मच राजेश भाई आने के लिए। एक ओजी यूट्यूबर के साथ मिलना काफ़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि इतने पुराने टाइम के मैं उनको देख पाया जिनको हमने बचपन से देखना शुरू किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम डैश प्रोडक्शन हाउस, नाम ले सकते हैं? तो नज़र बट्टू से आपको देखा था, वहाँ से मेंस एक्सपी में, राइट? तो फिर ऐसे पूरी जर्नी जो देखी ना, बहुत फन लगता है। कई बार आप किसी को साथ में देखते हो, आप यूजुअली लोगों को देखते हो जो बन गए होते हैं, पर किसी को जब आप देखते हो ना साथ में चढ़ते हुए पहुंचते हुए, तो बहुत वो अलग चीज़ होती है देखना। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर भाई। वेलकम भाई, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। हाँ, ये नहीं बुला रहे बुड्ढो क्या बुलाएं यार। नहीं यार, और क्या चल रहा है आजकल यार लाइफ में? बस कैसी यार सारी बकचोदी चल रही है? बढ़िया, अच्छे दोस्त मिल गए दो तीन, तो मिलके बकचोदी हो जाती है। शांत हो आप काफ़ी? कम, हाँ शांत हूँ यार, मतलब मैं रियल लाइफ में तो थोड़ा कम ही बोलता हूँ। कंटेंट वॉन्टेंट में पता नहीं कैसे बोल लेता हूँ लेकिन जब रियल में हमें भी एक्टिंग करनी पड़ती है पॉडकास्ट में, जैसे अभी कर रहा है यार। राजेश भाई मज़ा तो आ रहा है भाई आपके साथ नहीं, लेकिन बढ़िया यार, मज़ा आ रहा है। हाँ। सोशल मीडिया, ये जो इंडस्ट्री है बहुत ग्रो कर रही है, तो पैसा भी आ ही जाता है और कंटेंट वगैरह बनाना अभी लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। पता नहीं कब तक लोगों को मजा आएगा इन चीज़ों में। क्या देख रहे हैं, मतलब ये आज का लड़का क्या देख रहा है कंटेंट में? आप जब ऐसे देखते हो, क्या देख क्या रहा है आज का लड़का? यार मतलब फर्स्ट तो पॉन ही देख रहा है, सेकंड कॉमेडी मुझे लगता है कि हंसी मजाक तो लोगों को पसंद आता ही है, और उसमें भी जो मुझे समझ नहीं आता कि आजकल ये डिबेट चलती है जेन ज़ी कंटेंट क्या है, और मिलेनियल जो होते हैं उनका कंटेंट क्या है। भाई जो रिलेटेबल है वो तो है। अब लोग बोलते हैं कि जेन ज़ी के पेरेंट्स उन्हें पीटते नहीं हैं, हमें तो बहुत पिटाई होती थी। मतलब मुझे ये कंपैरिजन समझ आते नहीं उसमें। अगर उसे
एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें मुझे पीटते थे और जेंजी हंस रहा है, हाँ। तो वो कंटेंट उसे भी समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं। हो सकता है उसने खुद ना पिटा हो, किसी को पिटते देखा हो अपने चाचा ताऊ में। तो मुझे लगता है हर कंटेंट समझ में आता है सबको। हाँ। अब वो ये कि एक वो कैटेगरी हो जाती है मिल, जैसे भी सायरा मूवी आई, हाँ सैयारा। सैयारा मूवी आई, हाँ। तो भाई अब आज की जनरेशन उसे देख के रो रही है। तो जो हमारी जनरेशन थी टी शर्ट फाड़ दी लोगों ने अपनी। यार तुम भी तो आज तक तेरे नाम के ऊपर हाँ आंसू बहा रहे हो। रोते थे हाँ बिल्कुल। तुम भी तो कल होना हो देख के रोते थे। अब ये लौंडे अगर टी शर्ट फाड़ के रो रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं क्यों मजाक उड़ा रहा हूँ उनका? यार ये तो थिएटर में आज से थोड़ी हो रहा है। हम अमिताभ बच्चन के टाइम पे देखते थे, लोग पागल हो रखे होते थे दीवार के टाइम पे। पर वही है कि जेंजी है तो हेट करते हैं इनसे, ये तो बेकार है, ये तो चूतिए हैं, वो फालतू मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि हर कोई क्रिंज है। हर जनरेशन क्रिंज थी भाई। अपना पास्ट उठा के देखो यार, आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल देखो आज, और आपको लगा शिटिया में क्या करता था। फेसबुक तो खोलना आज के जमाने में, गलती से किसी दोस्त के हाथ में तुम्हारी फेसबुक आईडी लग गई, बर्बाद आदमी। तो जो फोटो मिलेगी वहां से बचपन वाली खत्म। अरे भाई क्या क्या करता था मैं, एक दिन चेक कर रहा, मैं मूवी जो देखता था उसका वो डालता था आज में, और सारी इंग्लिश मूवी है दिखाने के लिए कि मैं इंग्लिश मूवी देख रहा हूँ, वॉचिंग दिस। हाँ याद है एक्टिविटी डालना, एक्टिविटी डाल रहा हूँ, हाँ कि यहाँ बैठा हूँ मोती महल में। तो देख के लगता है कि यार ये हरकतें करता था मैं। ट्रैवलिंग टू, हाँ विद तो ये मुझे लगता है कि हर जनरेशन का ये तो पंगा रहा है, और आगे चल के लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हम तो कूल है, पास्ट में सब ऐसे ही होते हैं। तो जेंजी लोगों को भी समझ आ जाएगा। अभी वो लड़ाई भी करते हैं कि अंशा में ऐसे भी कह रहे हो, लेकिन कंटेंट मुझे लगता है कि भाई सबको समझ में आता है। हाँ कैसा बनाओ। जेंजी रोते भी बहुत है, आपको वो चीज कैसी लगती है? यार इस पे भी डिबेट होती है कि ये रोते क्यों है इतना। पर ठीक है ना, अगर कोई किसी को रोना आ रहा है और वो इतना कॉन्फिडेंट है कि रो के दिखा सकता है तो दिखाए। वो चीज तो सही है, पर कुछ लोग ना जबरदस्ती तो यार हर चीज का। आजकल क्या है कि ये जेंजीज नहीं है, मैंने बहुतों को देखा है। बहुत सारे क्रिएटर भी हैं ऐसे बड़े बड़े जो एंगेजमेंट के लिए रो देते हैं, क्योंकि उन्हें प्यार मिलता है। ओह किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? अरे बहुत सारे इशारे ऐसे मल्टीपल उंगलियां जाएंगी, पर है लोग सोशल मीडिया पे तो लोग करते ही हैं यार। हाँ। ये सब चीजें दिखाने के लिए। तो अगर जेंजी भी कर रहा है तो लड़के ज्यादा कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, लड़कियां ज्यादा कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। हाँ लड़कियां तो उनको बोलते हैं कि रो देती हैं, तो लड़कों पे ज्यादा उंगली उठती है कि ये कैसे रो सकता है। कर दोनों ही रहे और लड़का करता है तो ज्यादा वो मिलता है। ओ शिट, ये तो बहुत ज्यादा परेशान होगा, लड़का रो रहा है। ओ भाई क्रेजी होगा कुछ ना कुछ। तो भाई सब सोशल मीडिया पे तो सब दिखावा चल रहा है। ये राजेश भाई, क्योंकि आपने यार दिल्ली की उन गलियों से कंटेंट शुरू किया है जहाँ पे ना बहुत सारे लोगों का बचपन निकला है, अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्शन निकलता है। जमुना पार हो गया, वेस्ट दिल्ली हो गया, सारा ये सारी वाइब चलती है, एक पूरी माहौल है वहाँ का। दिल्ली में पले बढ़ना, दिल्ली में आप बड़े हो रहे हो, वो एज अ फीलिंग क्या है एज अ लड़का, जब आपका दिल्ली में बचपन निकल रहा है और आप वहाँ पे एडल्ट भी बन रहे हो, तो वो किस्सा क्या रहता है जब एक आदमी दिल्ली में बड़ा होता है? यार दिल्ली ना बहुत ही मिक्स्ड कल्चर वाला शहर है। जैसे दिल्ली में सब रहते हैं आपके आसपास। लोग बिहार से भी आ रखे होते हैं, बंगाल से भी आ रखे होते हैं, आसपास के राजस्थान हरियाणा के बहुत लोग होते हैं। तो आप शुरू से ही ऐसे डिफरेंट तरह के लोगों के साथ पलते बढ़ते। जैसे मेरा जहाँ घर था, मैं यहीं ईस्ट दिल्ली में मयूर विहार लक्ष्मी नगर के आसपास ही पला बड़ा हूँ। तो हमारे घर के आसपास बहुत सारे ऐसे ही लोग थे, जमुनापारी, हाँ, कि जो अलग अलग जगह से आए। जैसे मैं रहता था, हमारे घर में बहुत सारे किराएदार थे, कुछ बंगाल से थे, कोई बिहार से था। तो बचपन से सबको देखा है कि ये कैसा होता है, ये कैसा होता है। तो जब वो कंटेंट बनाने शुरू किया और घूमे बहुत थे, मतलब जैसे स्कूल खत्म हुए और तो मैंने घूमना फिरना शुरू किया। तो पुरानी दिल्ली गया, वहाँ बड़ा मजा आता था मुझे कि वहाँ के लोग बड़े अतरंगी होते हैं। जैसे एक बार का किस्सा, हम लोग पुरानी दिल्ली गए, मैं और शुभम, हम जामा मस्जिद पे बैठे हुए थे। तो हमें एक कैमरा मिला था किसी से कि जाओ इस पे थोड़ा सा सीख लो फोटोग्राफी। तो हम लोग चले गए, क्योंकि फोटोग्राफी तो जामा मस्जिद के आसपास एरियाज में ही दिखाते थे पहले, जो फेसबुक पेज होते थे लॉन्डो के। तो हम भी वहाँ चले गए। तो हम लोग बैठे हैं जामा मस्जिद पे और फोटो वोटो खींच रहे हैं। तो एक बच्चा आया हमारे पास, कहता भैया मेरी फ़ोटो खींच दो। हमने कहा हाँ ठीक है। शुभम उसकी फ़ोटो खींचने लगा, तभी एक पुरानी दिल्ली के अंकल आए, कह रहे
पे चला जा, ये साले पहले फोटो खींचते फिर किडनैप करके ले जाते और हम ऐसे देख रहे हैं और उसने हमारे मुंह पे बोला बच्चे गुद्दी पकड़ के ले गया ले गया? हाँ उसको ले गया तो बहुत ही अतरंगी माहौल होता है दिल्ली में, मतलब हाँ। हर तरीके का कल्चर है, हर तरीके के लोग हैं, आप सबको देखते हो। हाँ, चांदनी चौक चले जाओ आप, हाँ। वहाँ पे जो नेगोशिएशन होती है, वही जो कि बहस करते हैं वहाँ आपके पे। अंदर सारे स्किल्स आ जाते हैं। हाँ। तो दिल्ली में पढ़ने बढ़ने का मुझे लगता है ये फायदा मुझे मिला भी है, कंटेंट में भी जो हम लोग कर पाते हैं कि देख ज्यादा से ज्यादा हमें पता है हरियाणवी कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, हमें पता है राजस्थानी कैसे होते हैं, हमें पता है पंजाबी कैसे होते हैं, हमें सब पता चल जाता है क्योंकि हम इतने तरह के लोगों के साथ पले बड़े हैं, डील करते हैं। तो दिल्ली में रहने का ये फायदा सबसे ज्यादा होता है। हाँ ये रहता है पर ये मुंबई में नहीं रहता आपके हिसाब से? मुझे लगता है जैसे ऑब्वियसली होता होगा, मैं तो कभी वहाँ गया नहीं, पर मुझे लगता है कि जैसे मुंबई बहुत ही, दिल्ली बहुत कहते हैं ना दिलदारों वाला है। दिल्ली में लोग हैं जो मिलते जुलते, मुंबई में बड़ा मैंने देखा है कि लोग मतलब नहीं रखते एक दूसरे से इतना, तेज चलना है बस। हाँ बिजी है लाइफ में अपनी भाग दौड़ में। दिल्ली में आप कहीं खड़े हो जाओ, आप वही जोक बनते हैं कि जेसीबी की खुदाई देखने इतने लोग आगे खड़े हो जाते हैं तो ऐसे वाला माहौल है दिल्ली में कि आप अगर सड़क पे खड़े हो और आप ऐसे कुछ ढूंढ रहे हो, चाहे कुछ ना गिरा तब भी 4 लोग आ जाए, क्या हो भैया क्या ढूंढ रहे हो, वो आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे। बस पैसे नहीं होने चाहिए क्या वो आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे। तो हाँ। दिल्ली में मुझे लगता है थोड़ा सा वैसा माहौल है, मिलनसार है ज्यादा लोग। मुंबई में लोग थोड़ा अपना काम से काम रखते हैं, तो मे भी इस चीज का फर्क वहाँ होता हो। उसका डिफरेंस भी सबसे ज्यादा ये आता है, किसी मुंबई वाले को पूछो ना तो उनका भी यही रहता है यार, दिल्ली वाले ना टाइम पे रहते हैं, वो प्रोफेशनलिज्म का थोड़ा सा रहता है बहुत ज्यादा। मुंबई में आप जाओगे ना, आप फोन करो यार, फोन उठा के बात करो किसी से मुंबई में, हेलो, एक प्रोफेशनल टोन आती है। दिल्ली में हाँ भाई क्या हाल है यार मुंबई में फर्क है, लोग हैं प्रोफेशनल ज्यादा है वहाँ, लोग टाइम पे आएंगे, हाँ काम खत्म करेंगे चुपचाप जाएंगे। हाँ। दिल्ली में पहले आएगा भाई सीन क्या है, ये तो होता रहेगा, इसके बाद क्या प्लान है। ऑफिस के बाद शराब घुल रही है, ठेके लगे हुए हैं, गुड़गांव तो ऐसे ही है, नोएडा में भी अब शुरू हो गया, हर जगह यार। तो वही सीन है यार इसका। और आपकी बेस्ट फूड प्लेसेस क्या रही है यार दिल्ली में? भाई बहुत ज़्यादा मैं ना फूडी नहीं हूँ, तो मैंने जहाँ जाके खाना खाया, मुझे ये अगर नॉनवेज जब खाना होता था तो ये अपना जामा मस्जिद वहाँ चला जाते थे, हार्डकोर नॉनवेज। हाँ वो चिकन मलाई बटर चिकन टिक्का वहाँ पे मिलता था, असलम बटर चिकन टिक्का, कबाब और ये सब। और यार बहुत ज़्यादा मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खाना खाने कहीं निकल जाऊँ, मेरा नहीं है, मुझे नॉर्मल खाना ज़्यादा सही लगता है घर का। ये मतलब अभी हुआ है या पहले से ही है फ्रॉम स्टार्टिंग? हाँ जब हमारा ऑफिस था नजरबट्टू का, सीपी में रहते थे, तो वो जो सीपी के आसपास का जितना खाना था वो नॉर्मल हो गया था, वो जो राजमा चावल कड़ी चावल, हाँ जैन के, हाँ तो वो भी कभी ऐसा नहीं रहा कि अब जाके खाया जाए, इतना खा लिया। पुरानी दिल्ली हो गया, वेस्ट दिल्ली में बड़ा अच्छा खाना मिलता है लोग बोलते हैं, लेकिन वेस्ट दिल्ली दूर इतना पड़ता है, तो कभी ऐसी हिम्मत ही नहीं हुई कि यार वहाँ जाके कुछ खा के ट्राई करके आते हैं, कुछ अमृतसरी नान वगैरह। तो खाने का इतना कभी शौक रहा ही नहीं भाई, अभी भी नहीं है, अभी भी ज़्यादा घर का खा लिया या फिर बाहर का कभी कहीं गए तो वहाँ का खा लिया, ऐसा नहीं कि यार वहाँ चलते बड़ा मजा आएगा। और पीने का? पीता नहीं भाई मैं पी नहीं यार कभी, मतलब आपने कभी टेस्ट भी नहीं कर रहा है? टेस्ट करा है हाँ। एक बार मैं एक इवेंट पे गया था और वहाँ पे सचिन तेंदुलकर आए थे, 19 या 20 के टाइम पे कुछ इवेंट था क्रिकेट, अपोलो टायर्स का कुछ था, तो उनके ब्रांड एम्बेसडर सचिन आए थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक शैम्पेन खोली, तो मेरी नज़र थी भाई ये तो मैं पीऊँगा ये तो सचिन के हाथों से खोली, ये तो मैं पीऊँगा। हाँ। तो जब उन्होंने खोली और वो बहुत सारे लोग थे उनके आसपास, उनकी कंपनी के, और उन्होंने एक दो ग्लास में डाल दिया, और मेरा था कि यार ये ट्रे खत्म होने से पहले मुझे एक गिलास उठाना है। तो मैं जैसे उन्होंने रखा, अपनी बातें करना शुरू किया क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी थी ऑब्वियसली, तो वो इधर उधर गए, मैंने हाथ डाल के एक गिलास उठा लिया। उनके सचिन की सिक्योरिटी वाले ने मुझे घूर के भी देखा था, मैंने कहा सॉरी लेकिन मेरे हाथ में था, मैं वापस तो नहीं दूंगा तो वहाँ मैंने शैम्पेन पी थी फर्स्ट टाइम। और उसके अलावा ऐसे कभी यार दोस्तों ने एक घुट पी ले, मतलब मैं वैसे नशा कभी नहीं हुआ मुझे। तो मैंने इतनी पी हो मुझे नशा हो गया। करना भी नहीं चाहते हो आप? नहीं करना नहीं चाहता, मतलब कभी इच्छा ही नहीं हुई। पर दुनिया ही ऐसी यार, क्रिएटर कम्युनिटी में तो आप मिलोगे ऐसे, बहुत ही नॉर्मल है ना। बहुत नॉर्मल है, मैं तो इसलिए भी फिट इन नहीं कर पाता कई जगह,
मुझे लगता है कि लोग बोलते हैं आफ्टर पार्टी में चले, यार आफ्टर पार्टी में अच्छा मैं ये क्या तो करूँगा? बहुत नॉर्मल होता होगा। हाँ, बहुत नॉर्मल होता है कि शो हुआ, खत्म हुआ तो आफ्टर पार्टी चलते हैं, हाँ। या कोई इवेंट है, इवेंट की आफ्टर पार्टी हो रही है, या इवेंट में शराब चल रही है। हम्म। तो मुझे, अगर मैं कहीं जाता हूँ तो फिर मुझे अपने दोस्त चाहिए होते हैं आसपास। जहाँ मेरे दोस्त नहीं होते वहाँ मैं या तो भाग जाता हूँ या जाता ही नहीं हूँ। तो अगर पीने वाला दोस्त हो तो भी चलेगा, हाँ। लेकिन एक कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है शराब वराब पे अच्छी दोस्ती हो जाती है लोगों से, हाँ। लोगों की एक दूसरे से। हाँ। पर मैं पीता नहीं तो मेरी हो नहीं पाती है लोगों से। हाँ। ये मैंने अश्नीर सर से ही पूछा था, मैंने कहा सर आप भी तो पीते नहीं हो, कैसे दोस्ती होगी? यार मुझे क्या जरूरत है किसी दोस्ती करने की। मैंने कहा ये भी ठीक है। नहीं पर सही है यार, उनका भी यार कितना सही, लोग शराब नहीं पिए बट फिर भी यार उनके कितने नेटवर्क उनको करना पड़ा होगा हाँ, यार मैं यही तो जानना चाहता था। तो उन अरे बताया हो नहीं? जाती है यार, हाँ। मत पियो, तुम्हें कौन बोल रहा है हाँ। कि पी के ही बात करूंगा जाओ? ये भी ठीक है, पर एक वो भी है यार, उनसे तो लोग बात करने आ रहे होंगे ना। नहीं स्टार्टिंग में कभी जब स्ट्रगल हसल वाला फेस चल रहा होगा मे बी तब। हाँ। तो इवन नॉट स्मोकिंग वेपिंग ये स्मोकिंग सब तो भी कभी भी नहीं भाई, कभी भी नहीं? कभी नहीं गई स्मोकिंग, मुझे पसंद नहीं है यार। मतलब अब तो मेरे को साइनस की वजह से स्मेल ही कम आने लगी है आजकल। वरना स्मोकिंग कोई आसपास भी कर रहा होता है तो बड़ी दिक्कत से फील होती है। ड्रिंकिंग तो फिर चलती है, मुझे लगता है कि कोई बैठ के पी ले कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ। स्मोकिंग कोई करता है तो इरिटेशन होने लगती है, ऐसा नहीं मैं भगा देता हूँ, पर मज़ा नहीं है, पसंद नहीं है। क्रिएटर से तो बहुत फिर दोस्ती खराब होती होगी, वो तो चिढ़ जाते होंगे। हाँ, मैं इसलिए मैं ज़्यादा बैठता ही नहीं फिर। कई बार ऐसा होता है कि स्मोकअप चल रहा है कमरे में, आप बैठे हो, आपकी आंखें फालतू में लाल हो रही है। वो लोग तो मज़े कर रहे हैं। तो फिर मेरा वो हो जाता है कि यार चलो कमरे में अपना सोते हैं भाई। हाँ। तो इसलिए भी थोड़ा बोरिंग लगता हूँ मैं लोगों को। बट यार मेरे को ना बहुत समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है यार कि एक ऐसी दुनिया में रहना जहाँ पे ना मतलब ग्लैमर नशा आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता ही है, क्योंकि आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो मे बी कहीं ना कहीं, या तो आप उनको एज आइडियल देखते हो या तो आप कहते हो यार मैं कहीं इसके साथ एट पैरेलल स्टैंड कर लूँ। तो आप उनको देखते हो, ये सब करते हो, आपको आता है यार ये कर रहा है तो चलो यार मैं एटलीस्ट थोड़ा सा इसको अकम्पनी कर देता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ हल्का सा इसके साथ, कि मैं इसकी शैडो में आ जाऊँ कहीं ना कहीं। मतलब मैंने देखे हैं बहुत लोग ऐसे जिनको जो नहीं करते लेकिन ये करने के लिए कर लेते हैं कि यार किसी के साथ कोई आया हुआ है तो उसके साथ पकड़ लेता हूँ, पीना शुरू कर देता हूँ, फिर हमारी दोस्ती जाएगी। पर मेरा कभी मन नहीं हुआ है ये सब करने का। मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं करना भी शुरू कर दूंगा तो मैं मेंटली थकना शुरू हो जाऊंगा। मतलब मुझे ऐसा एग्जॉस्टिंग सा फील होने लगता है कि अगर मैं कहीं पे ऐसा करने की कोशिश भी करने लगूँ तो एक तो मैं बहुत ही कम सोशलाइज करता हूँ, इसलिए लोगों से इवेंट्स में जाना, इवेंट्स में जाता भी हूँ तो अपना टाइम से खा जाता हूँ ख़त्म करके। पार्टीज़ वगैरह में जाता नहीं हूँ, क्लब व्लब्स का मुझे कोई शौक नहीं है, कभी भी नहीं था। मतलब पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। अब तो फिर भी लोग बुलाते हैं आ जाओ आ जाओ, पहले तो पैसे नहीं थे इसलिए नहीं जाता था। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझसे होगा नहीं। अब अगर मैं करना भी शुरू करूँ, सोचूं कि यार मैं थोड़ा वाइल्ड होता हूँ, थोड़ा पार्टी पीपल बनता हूँ, थोड़ा सा कूल बनने में, मेरे से होगा नहीं। मुझे लगता है कि अब मुझसे ये नहीं हो सकता, तो मैं अब ट्राई भी नहीं करता। क्या आपको लगता है कि उसका समय निकल गया? वो होता है ना कि जिंदगी में कई बार आपको वो चीज़ नहीं मिलती उस वक्त जब चाहिए होती है, तो फिर बाद में उसकी इच्छा ही चली जाती है। मेरे साथ शायद यही हुआ है। मुझे लगता है कि समय निकल गया। अब मैं शायद, यार जब मैं यंग था, मुझे लगता है जब मैं कॉलेज के टाइम में नशे करता तो शायद मेरे दिमाग में तब कुछ और चलता। अब अगर मैं नशे करूँगा तो अब मेरे दिमाग में शायद कुछ और चलेगा, मैं उतना एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तब मैं एकदम आज़ाद था, मुझे टेंशन ही नहीं, घर नहीं गया तो नहीं गया, घर बोल दिया कि अब घर पे एक सेकंड हाफ है। हाँ घर पे जाना है। अब मैं काम खत्म करता हूँ ना, मेरे को घर याद आता है कि चलो घर पहुँचे थे। हाउ इज मैरिज बिन फॉर यू ब्रो? मतलब क्योंकि वही सेम क्रिएटर वाला लॉजिक राइट, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा ग्लैमर है, इतने लोगों से आप मिल रहे हो, बट अगेन आपको सारी चीज़ों से दूर रखना है खुद को, और यू हैव टू कम बैक। बढ़िया है, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया, पता भी नहीं चला। और लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा नहीं बदली जो मुझे लगता है। हाँ। क्योंकि मैं उससे पहले भी ऐसे ही था, शादी से पहले, कि कंटेंट बनाया, यार दोस्तों से मिला, यार दोस्त भी ज़्यादा नहीं, संयम, शुभम और 2-4 लोग हैं जो मेरे पुराने दोस्त हैं कॉलेज वॉलेज के। उनके अलावा ज़्यादा दोस्त भी नहीं है। कभी कभी अश्नीर सर के साथ बकचोदी। हाँ, उनके साथ अब हो जाती है तो वो भी कभी उनका मन होता है तो वही पूछ लेते हैं, हमारी तो हिम्मत नहीं होती ज़्यादा। तो वो है, तो मेरी लाइफ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बदली नहीं। मतलब उससे पहले भी मैं टाइम से घर आ जाता था, बट क्या 12-1 बजे आ जाता था। अब लगता है कि चलो 11 बज रहे हैं,
मैक्सिमम इतना 10:30 पहुंच जाओ, थोड़ा जल्दी चलते हैं यार, साथ में खाना खा लेंगे। क्या एक बेटर हाफ मिलने के बाद आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आया? हाँ भाई, बदलाव तो यही आया है। सबसे पहला तो यही आया है कि अब घर जाना, कई बार लगता है कि चलो चलते हैं, और कई बार लगता है आज थोड़ा यार दोस्त आए हुए हैं यार, थोड़ा लेट तक रुकना था। हाँ। पर फिर मन में आता है नहीं चलते हैं यार, तो उनको बोल देता हूँ भाई यार निकल रहा हूँ, चलो मैं। अकेलापन दूर होता है इससे जब कोई सेकेंड हाफ अकेलापन दूर होता है इससे जब आपको कोई अपना पार्टनर मिल जाता है, आपको पता है ये आपके साथ कांस्टेंट रहेगा, ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिचुएशनशिप नहीं है, बिल्कुल ये मिलता वहीं है, पे है। मिलता है यार। आप क्योंकि लाइफ कितनी भी अच्छी चल रही हो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो होता रहता है जो आपको मेंटली परेशान करता रहता है कि यार जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, या मेरी रीच नहीं बढ़ रही है। अरे भाई क्रिएटर्स की तो ये भी बहुत दिक्कत है, मेरी पिछली 3 वीडियो चली नहीं है, मैं क्या करूँ। तो ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। हाँ। सबके साथ आप नहीं कर सकते, हो सकता है आप 1-2 दोस्त हों आपके ऐसे जिनके साथ आप कर सकते हो, या फिर आपकी वाइफ आ जाती है जब, तो आप उसके साथ कर सकते हो। हाँ। वो दोस्त आपको अच्छे सॉल्यूशन दे सकते हैं, या फिर वो, क्योंकि वो अब आपकी सिचुएशन को समझ रहा है। जैसे दोस्त हैं, मैं अपने किसी स्कूल के या कॉलेज के दोस्त को अपनी सिचुएशन आज की बताऊँ, तो उसने मुझे देखा है 10 साल पहले भी, तो उसको पता होगा कि ये क्या करेगा या इसको क्या करना चाहिए। ऐसी वाइफ होती है, वो दिन भर आपके साथ है, आप उसको सब कुछ बता रहे हो, वो आपको सब कुछ बता रही है, तो मुझे लगता है कि जब वो आपको कोई राय देगी आपकी सिचुएशन पे, तो वो बेटर होगी। आप गाड़ी के अंदर हो, लेकिन गाड़ी के बाहर से आपकी स्पीड को वो देख रही है, अंदर से आपको नहीं पता लगा मेरी गाड़ी कितनी तेज चल रही है। बहुत सही तो बात। बाहर से जो देख रहा है उसको थोड़ा ज़्यादा सिचुएशन समझ में आती है। तो वही उसके लिए या तो आपके पास अच्छे दोस्त हो या फिर अच्छा पार्टनर हो। पेरेंट्स उतना नहीं बता पाते, और उतना पेरेंट्स से भी नहीं बता पाते होते एक स्टेज के बाद वो रुक भी एक जाता स्टेज के बाद एक गैप आ जाता है है। पेरेंट्स के साथ आपका। तो अच्छा पार्टनर हो, अच्छे दोस्तों, मुझे लगता है ये बहुत हेल्पफुल तो होता है भाई। दोस्तों में कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैंने शायद इनको ना ग्रो अपार्ट कर दिया, कि यार अब मैं थोड़ा सा शायद जिंदगी में इस मुकाम पे हूँ, शायद मेरा दोस्त अभी नहीं पहुंचा, तो वो वैसे सोच नहीं पा रहा है। कभी ऐसा आपको एक्सपीरियंस हुआ हो किसी दोस्त के साथ? हो जाता है भाई, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको आपका दोस्त कुछ राय दे रहा है, तो आपको लगता है अबे चूते, तुझे ज़्यादा पता है। वो वही बता रहा होता है, भाई आजकल तू वीडियो बना पहले जैसी। आपको लगता है कि मैं पहले जैसी क्यों बनाऊं, मुझे को नहीं बनानी है। हाँ। तो हाँ। वहाँ पे हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा आपको भी फील होना शुरू हो जाता है कि यार इससे मिलूं तो ये मुझे ज्ञान ना दे। कई दोस्त होते हैं, उनकी आदत होती है ज्ञान देने की, या उसको भी हो सकता है फील होता है कि तू मुझे ज्ञान मत दे। हाँ। पर यही दोस्ती है, मुझे लगता है कि चूतिया बोल के बकचोदियाँ ज्ञान दे दिया। चलती रहेगी, लेकिन दोस्ती वैसी रहेगी। कुछ दोस्त होते हैं, मतलब मेरे भी 1-2 दोस्त ऐसे हैं जिनका मुझे लगता है कि यार छूट गए वो पीछे मुझसे, मैंने बीच में उनको शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या मुझे ऐसा, मतलब उसका कॉल आ रहा है तो मैं उठा नहीं रहा हूँ कि अरे यार अभी इससे क्या बात करूँ वाला, गैप हो गया, तो बुरा लगता है उस बात। बुरा लगता है यार। अभी एक दोस्त था मेरा बचपन का, मैं उसे शादी में बुलाना भूल गया। अरे ये क्या, वो तो पागल हो गया होगा। हाँ भाई, उसने मुझसे बात नहीं करी, अभी कुछ टाइम पहले मिला तो उसने पी रखी थी, तब मुझे उसने सुनाना शुरू किया क्या भाई मैं बहुत, मेरी वाइफ मुझे बोली तेरा तो दोस्त है ये, तुझे इसने इनवाइट नहीं किया। मैंने कहा यार तू, मुझे याद था, पता नहीं मैं कैसे भूल गया। तो वही वाली चीज़ कि मुझे याद था, मैं भूल गया, क्योंकि मेरे लिए शायद उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। मुझे इस चीज़ का वो लगता है कि यार ऐसा क्यों हुआ। और ये आपका बहुत जिगरी दोस्त था एक टाइम हाँ, मेरे साथ स्कूल में पढ़ा हुआ, मेरी गली में ही रहता था। भाई साहब। अब वो वहाँ से शिफ्ट करके कहीं और चला गया, उसकी फैमिली वहीं रहती थी। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि उसके घर पे कार्ड दे देना। एक्चुअली कायदे से मुझे उसको फ़ोन करना चाहिए था, खुद भेजना चाहिए था। बोलिए शायद भूला मैं इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो भाई कि इतना इम्पोर्टेंस नहीं रख रहा था आजकल। तो मैंने सोचा बहुत इस बात को, मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये भी छूट गया, वही वाली बात। हाँ नहीं, और हम ना एज अ ह्यूमन बीइंग्स भी ना यार कई बार हम दोस्तियां फॉर ग्रांटेड लेना बहुत शुरू कर देते हैं। मतलब नॉर्मल है, मतलब कोई टॉक्सिक ट्रेट नहीं है, हो जाता है कई बार कि हमको ना आसपास पता चल जाता है एक स्टेज पे आके कि हमारे कौन लोग हैं जो हम, जिनसे हमें रोज बात करनी है, इनके बिना जिंदगी नहीं निकल सकती। बाकी सब छूट जाते हैं, छूट जाते हैं। फिर वही 4-5 लोग ही होते हैं एट द एंड ऑफ द डे आपके पास। अब मेरे पास एक, मतलब मेरे 2-3 ही दोस्त हैं ऐसे जिनसे मेरी बात हो जाती है, जो क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर नहीं है।
जिनसे मेरी बात हो जाती है हफ्ते 10 दिन में एक बार, वीकेंड पे उनके छुट्टी होती है तो बात हो जाती है। दोस्ती नहीं है अब ज़्यादा। लेकिन आपको ऐसा फील होता है कभी आप उनसे इतने अगर बहुत टाइम बाद भी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि यार मेरे को इसको समझाना पड़ रहा है, कि आपने बस फोन उठाया, हाँ भाई क्या हाल है, और बात स्टार्ट हो गई बस? वही वैसे ही बचे हैं अब। हाँ। मतलब ऐसा भी हुआ कि कई दोस्तों से मैंने बात नहीं कही और मैंने कभी उन्हें कॉल किया, उन्होंने बोला तू तो बात ही नहीं करता। और मैं और ऑफेंड हो गया फोन ही नहीं कर रहा कि अब मैं करता ही नहीं उनसे बात। ऐसा भी हुआ है। हाँ। लेकिन है ऐसे 2-3 ही दोस्त हैं जो मैं बता रहा हूँ, वो ऐसे ही है कि जिनको मैं अगर 1 महीने बाद भी बोलूँ कि किधर है, तो अगर वो बोलेगा कि यार शाम तक फ्री होऊंगा, देख ले फटाफट आ जा, तो वो आ जाएगा। और ये नहीं बोलेगा कि 1 महीने से बात ही नहीं की तूने। तो ऐसे ही दोस्त बचे हैं, मुझे लगता है कि एंड तक ऐसे ही बचते हैं फिर। हाँ यार वही होगा, क्योंकि फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, खासकर यार मेरे को लगता है जो ये मीडिया वाली दुनिया है ना, अगर आप सामने आ रहे हो, आप सब कुछ देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं बोलना तो नहीं चाहिए, कुछ लोग जेलसी कहीं ना कहीं ले आते हैं, वो करना नहीं चाहते हैं, उनको हो जाती है हो बस। जाती है। मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे बात बंद कर दी। वो जब मिलता था, कितना कमा रहा है बस यही पूछता था कितना कमा रहा है। मैंने कहा यार तुझे क्यों बताऊं मैं कितना कमा रहा है तू नजर लगाएगा साले लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपका मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कॉल कर करके लोगों से बातें करूं। तो अब जैसे मैंने बताया 1-2 दोस्त है मेरे, उनको मैं करता हूँ, वो कभी नहीं बोलते। कुछ लोगों को भाई अब तो तू बात ही नहीं करता, अब तो तू कॉल ही नहीं करता, बड़ा आदमी हो गया है। तो ये भी एक रीजन होता है यार, आप कट जाते हो कि यार अब इसको कॉल करा नहीं मैंने 1 हफ्ते, अब मैं इसे कॉल करूंगा पहले 5 मिनट तो ये बोलेगा कि तू अब बात नहीं करता, अब तू बड़ा हो गया। ऐसे मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं रिश्तेदारों को तो काम है जो फोन जिनको मैं जब वो मुझे कभी फोन कर ले, तू तो करेगा नहीं, हम सोचा तू हम ही कर ले कभी कर लिया त्योहार व्योहार पे तो चलो तुझे अच्छा हुआ हमारी याद तो आई, तो फिर मैं करता ही नहीं मैंने घर वालों को लगा तुम कर लिया करो, रिश्तेदारी सारी पूरी। मैं तो कम ही करूंगा शाहरुख खान की मूवी जब आई होगी आपकी उनके साथ, तब तो लोग पागल हो गए होंगे फिर तो, आपके दोस्त वगैरह, जब आपका जवान में कैमियो था वहां पे, आप आए थे। भाई कोई कैमियो नहीं है मेरा जवान में। जवान वो IMDb पे पता नहीं किसने डाल दिया है भाई ये तो रिपोर्ट करना चाहिए जवान में मेरा कोई कैमियो नहीं है। मेरे को एक दिन खुद किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने कहा यार ये मैंने कब किया IMDb और भी पता नहीं मैं तो सवाल तैयार करके रखा था शाहरुख खान के साथ काम करके कैसे लगा। 3-4 शोज पता नहीं क्या क्या डाले हुए, मेरे को पता नहीं था मेरा IMDb बना हुआ है। हाँ, मैंने तो एक शो किया था कैंपस डायरीज, तो तब शायद उनकी टीम ने बना दिया होगा। तो रैंडम किसी ने मुझे एक दिन स्क्रीनशॉट भेजा, भाई आप जवान में थे। देखा यार मैं जवान में था, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने बाद में एक दिन खोला तो मैंने देखा, मैंने कहा यार IMDb बना हुआ है, ये जवान में मैंने कब काम किया। फिर मैंने चेक किया जाके, फिर मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या कैसे हटाऊं इसे, क्या करूं, तो वैसे ही पड़ा हुआ है। वैसे नॉर्मली शाहरुख खान के साथ मूवी कर ली शाहरुख खान के साथ मूवी कर ली, अभी शाहरुख खान का बताऊंगा, पर मैं जवान में था अरे यार सवाल कम हो गया आपके हाँ, एक सवाल कम हो गया, बहुत है अभी तो एक और चीज है यार, हम इतना आदमी जात के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और चीज इसमें आती है, वो है कार्स, गाड़ियों का जो ये नशा है। मतलब ये किसी को कुछ हो ना हो, गाड़ियों का जो एक वो फैंटेसी है ना, एक मिडिल क्लास लड़के के दिमाग में, कि मैं पैसा आएगा, भाड़ में गए सब, मुझे गाड़ी खरीदनी है। हाँ, आपने ली है यार, आपने खुद मर्क ली, आपको खुद पता होगा यार कि आपने वो जर्नी देखी है जहाँ पे आप बता रहे थे जैसे ट्रेन की टिकट करके दे दी थी किसी ने। अरे भाई वो ट्रेन तो ऐसी थी, गर्मी एकदम गर्मियाँ थी और वो राजस्थान से होकर जा रही थी। हाँ। वो एक ऐसे इतना बड़ा पंखा लगा था। हाँ। तो इधर से शुभम अपनी गर्दन, इधर से मैं, सबसे ऊपर की बर्थ पे ऐसे लेटे होते कि इसकी हवा हमारे मुंह पे तो लगे एटलीस्ट। वो वाली तो जर्नी बहुत ही याद खतरनाक थी। उसके बाद हमने कहा था कि अगली बार फ्लाइट से आएंगे, और नेक्स्ट टाइम फ्लाइट मिली थी आने के लिए इवेंट में आए थे, किसी फ्लाइट ही मिली थी। हाँ, तो यार क्या रहता है यार ऑब्सेशन गाड़ियों का लड़कों के साथ? यार मतलब गाड़ी ये सब चीज़ें तो वो है ही कि चाहिए लोगों को बचपन से ही। मुझे लगता है कि लॉन्डो के अंदर तो खास तौर पे रहता ही है, क्योंकि जब आप निकल रहे हो कॉलेज जा रहे हो तो आप देख रहे हो यार लड़के गाड़ी में आ रहे हैं, उनको इज्जत मिल रही है, लड़कियां उनके साथ बैठ रही हैं, जा रही हैं, उनको भाव मिल रहा है, हमें मिल नहीं रहा है। क्योंकि आप बस में उतरते हो तो लोगों को सबसे बड़ा रीज़न ये लगता है कि गाड़ी नहीं है मेरे पास, शायद इसलिए। और कहीं ना कहीं होता भी ऐसा है कि आप एक लड़की को अगर
बात करके उससे कुछ मिलने का बोलो भी तो सबसे पहले आपको लगता है यार जाऊंगा कैसे? जाऊंगा कैसे, ये चल मैं तो चला भी जाऊंगा, अगर इसने मुझे बोल दिया तो मैं फिर क्या होगा। हाँ। तो बचपन से ही रहता है लड़कों को गाड़ी, जैसे बचपन से कुछ चीज होती है लड़कों को कि अगर गन मिल गई, लौंडों का बहुत होता है भाई, मेरा भी था, मैंने एक दिन अपने बर्थडे पे गन मांगी थी, इससे वो एक ऐसे अपने भाई से, वो ऐसे अच्छा। नहीं आती थी इसमें छोटी सी गोलियां हाँ, डलती थी वो वाली। तो लड़कों को कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो बचपन से पता होता है कि यार ये तो कूल है। तो गाड़ी उनमें से एक होती है मुझे लगता है। फिर जब बड़े होते हो तो आपको नीड उसकी महसूस होना शुरू होती है, आपको लगता है कि यार ये करके कूल बनेगा इंसान, ये करके मैं लड़कियां घुमा लूंगा, या ये करके औरा बन जाएगा, इज्जत मिल जाएगी। फिर आप बसों में धक्के इतने खा लेते हो तो आपको लगता है कि जिस दिन पैसा आएगा पहले गाड़ी खरीदूंगा, क्योंकि आप बस में रोज धक्के खा रहे हो, सुबह सुबह रोज शाम को धक्के खा रहे हो। तो सबसे पहले आप कंफर्ट ढूंढते हो कि कंफर्ट क्या है, गाड़ी लूंगा। तो आपकी पहली गाड़ी ही नहीं, मर्सिडीज थी, नहीं। उससे पहले आपने कोई और मैंने ली थी? मेरा भी वही था कि बस में घूम रहा था, बहुत बस में घूम रहा था। नजरबट्टू हिट हो गया था, हम वायरल थे, मुंह पे रुमाल बांध के बस में 10 रुपए लगते थे अपने घर से सीपी तक जाने में, शुभम को 15 लगते थे, वो थोड़ा पीछे से आता था। तो वो मेरे घर से टिकट लेता था, क्योंकि 5 रुपए बच जाते थे 2-3 स्टैंड से, वहां से टिकट लेते थे, 10 लगते थे। तो हम दोनों वहां मिलते थे, वहां पे हम दोनों साथ आगे जाते थे। तो ये था, शुभम को इतना शौक नहीं था वैसे गाड़ी वाड़ी का, अच्छा। मेरे को था कि भाई गाड़ी लूंगा। तो जैसे ही पैसे वैसे कहीं से आए तो मैंने गाड़ी खरीदी, एक पुरानी वरना सेकेंड हैंड। अब वो भाई मेरी किस्मत ऐसी खराब, वो हर 10 दिन बाद खराब हो जाए, उसको मैंने चला ही नहीं पाया, मैंने सिर्फ किस्तें भरी उसकी। पेट्रोल थी डीजल थी? पेट्रोल थी। और वो 10 दिन बाद फिर खराब हो जाए, फिर उसे सही कराए, फिर खराब हो जाए। एक बार ठुक गई तो महीना भर खड़ी ही रही, और जब जरूरत होती थी तभी खराब होती थी वो। भाई साहब, तो इतना मेरा मन खराब हो गया कि मैंने उसको 2-3 साल रखा और मैं उसको चला ही नहीं पाया। तो मेरा था कि अब मैं नहीं लूंगा, पुराने नहीं लूंगा। तो फिर मैंने उसको रखा, उसको बेचा, लेकिन फिर बीच में मुझे थोड़ी बहुत जरूरत पड़ने लगी लड़की के लिए, ऑफ कोर्स। तो मैंने एक पुरानी वो करी, पोलो जीटी। तो वो चलाई फिर, लेकिन मन में था कि यार नहीं लेनी है, ये बहुत खराब होती है, पर वो खराब नहीं होती थी, वो सही थी। पर वही कि इंसान को जो मिल जाता है उससे ऊपर का रह जाता है ना, कि भाई चाहिए यार ये तो अब आम हो गया, अब खास वाला चाहिए। तो फिर मैंने नई खरीदी किया सेल्टोस। ये कौन से साल में लिया आपने? ये मैंने ली थी लास्ट ईयर, 23 में। 23 में ली? हाँ। और भाई वो 6 महीने बाद चोरी हो गई। ये कौन से शनि बैठे हुए हैं आपकी गाड़ी चलाने के ऊपर? भाई गाड़ी नहीं चला पा रहा बंदा आराम से। 6 महीने भी नहीं हुए थे, 5 महीने हुए थे उससे, और वो चोरी हो गई घर के नीचे से मेरे, मुझे पता भी नहीं है। मेरे घर में उस दिन पूजा थी, तो मैं पूजा में बैठा हुआ और मेरा भाई कह रहा है, फोन कर रहा है बार बार। मैंने कहा यार पंडित जी बैठे यार, मैं काट रहा हूँ, फिर कॉल आ रहा है, कह रहा गाड़ी कहाँ है? मैंने कहा नीचे ही होगी। कह रहा मतलब सारे में देखा है, नहीं है। और पंडित जी को कह रहा, पंडित जी अभी नहीं उठ सकते, बैठे रहो। अब यहाँ दिमाग में चल रहा है यार गाड़ी उठ गई है। फिर मैं नीचे गया, देखा वेखा, फिर सीसीटीवी चेक करे, भाई क्या सिक्योरिटी है, 5 मिनट में गाड़ी खोल के ले गया अगला आदमी। आया 5 मिनट भी नहीं लगाए, 5 मिनट का टोटल वीडियो है वो, जिसमें वो आ भी रहा है और जा भी रहा है। फिर मेरे को लगा यार अब चोर ने मुझे बोला है कि इससे तो ऊपर जाना ही है, तो फिर मैंने मर्सिडीज ले ली। उस पे हनुमान जी की मूर्ति लगा देना, रख दी भाई। जाते ही रख दी। तो और कहीं ना कहीं होता है यार, ये ब्रांड्स के साथ लड़कों का लगाव तो होता ही है, क्योंकि बचपन से मैं लोधी रोड पढ़ता था दयाल सिंह कॉलेज में, तो वहाँ आती थी एक से एक गाड़ियाँ, तो देखते थे यार ड्यू में तो और उस टाइम इतनी थी भी नहीं, मतलब 2009 में मैंने एडमिशन लिया था, तो उस टाइम इतनी आम नहीं हुई थी ये गाड़ियाँ भी। लोग नॉर्मली बजट कार्स ही होती थी ज़्यादा, वीआईपी लोगों के पास ही होती थी ये सब। तो देखते थे वहाँ पे यार क्या सही लग रही हैं, क्या बढ़िया मज़ा आ रहा है। कोई ले आता था कभी कभी, कोई रिच लड़का, कोई बैठ गए यार फील तो है इसमें। तो वही था कि यार लेंगे तो कभी लेंगे ज़रूर। फिर चोर ने मौका दिया तो फिर ले ही लिया, ठीक है चलो अब ये सेम गाड़ी तो क्या ही लें। और बेस्ट गेड़ी मारने के लिए आपको कौन सा रूट लगता था जहाँ पे आप जाते थे यार मजा आता था आपको? मतलब अभी भी आप जाते हो, आपको मजा आता है यार उस सड़क पे गाड़ी चला के? मेरे दोस्त रहते थे सोहना
गुड़गांव। हाँ हाँ तो बढ़िया एकदम हिली एरिया है वो, हाँ हाँ, लेक वेक है वहाँ पे, अरावली हिल्स वाला। अरावली हिल्स, तो उनका गांव वही है। हम्म, तो हम लोग कॉलेज से वहाँ चले जाते थे, पूरा गुड़गांव वाला रूट था, तब इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था। तो सीधा वहाँ जाते थे, वहाँ पहाड़ में बैठे, लेक में बोट चलाई, 2 घंटे लगते थे जाने में, सुबह सुबह निकल गए कॉलेज का बोल के, शाम को घर के टाइम से वापस भी आ गए। तो बेस्ट वो लगता था। अभी भी कर लेते हैं हम वो काम। तो अब थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है, संडे वनडे देखना पड़ता है कि संडे उसमें ये बड़ा सही बना यार, दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है ना, अब बन गया। खुला है एकदम, बढ़िया मजा आता है उसमें। हाँ, अब तो सीधा वहीं पहुँच जाओ। हाँ सही है वो भी। और आज के टाइम में अभी जो कल्ट्स बनना शुरू हो गए हैं इंसेन टाइप के, इनके बारे में क्या सोचते हो? भाई बहुत खतरनाक है। भगवान कल्ट बनाए, थोड़ा कम रखे। बना तो दे पर थोड़ा कम रखे, क्योंकि ये जितने आपके हैं उतने ही एक दिन ये आपके खिलाफ भी हो जाएंगे। आप अगर उनकी आज आइडियोलॉजी का हो या उनकी पसंद का हो या उनकी सोच जो भी है, आप अगर उसके लिए बना रहे हो तो वो खुश रहेगा। एक दिन आप हल्का सा इधर उधर कुछ कर दोगे ना, सेम जो ये दूसरों के साथ करते थे आपके कहने पे, ये आपके साथ भी वही करेंगे। पुनीत सुपरस्टार देखो यार आप, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे आपको। हाँ। और जितने भी मैंने देखे हैं, जो रणवीर अलाहाबादिया, कल्ट फैन फॉलोइंग थी बहुत मैसिव, और अभी देखो उसी ने ही, उसकी फैन फॉलोइंग ने ही उसको इतना वो कर दिया कि हटाओ। एक मूव और एक मूव, एक सालों गलती। की मेहनत एक हाँ, वेस्ट। सब भूल गए वो पीछे का कि इसने क्या किया था, इसने हमें कैसे एंटरटेन किया होगा, या कभी इसने हमारे लिए भी तो कुछ बात करी थी। सब भूल गए, मतलब पेल दिया उसको उस बात पे भाई, उसको खत्म कर दिया, उसको मेंटली खत्म कर दिया, उसका काम रोक दिया। तो और कल्ट ये सिस्टम तो बहुत खतरनाक है। वो गेस्ट जिनके लिए मतलब वो ना प्रिविलेज होता था वो शो पे आना, वो आके बोल रहे हैं ये इसका तो गॉन केस है, इसको साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम है। आप वो सोचो यार, ये लोग एक टाइम पे आपके साथ खड़े होते थे। सबके साथ, जिसका भी कल्ट बहुत ही तगड़ा रहा है, एक गलती और उसने उसे पेल दिया। कल्ट फॉलोइंग ना कई बार बहुत ही मासी भी खराब हो रही है। अब जैसे राजा भाई है फॉर एग्जांपल, राजा गुजर हो गए या फिर पुनीत सुपरस्टार हो गए, दोनों के मैं नहीं कहूँगा सेम है, पर कई हद तक जनता ना उनको एक एंटरटेनमेंट के लिए देख रही है। हाँ। और अगर उन्होंने वो एंटरटेनमेंट की लाइन किसी दिन छोड़ी तो लोग नहीं देखेंगे। और मोस्टली तो मुझे लगता है कल्ट तो उनका गड़बड़ करता है जो थोड़े ओपिनियन बेस्ड क्रिएटर होते हैं ना, जो ओपिनियन बहुत देते हैं। हाँ, ओपिनियन देते हैं अपनी, या सोशल स्टोरीज में भी, जैसे नकुल ढोल है, वो बहुत ओपिनियन रखता है अपनी। तो जब तक लोगों को मजा आ रहा है उसकी ओपिनियन में, जिस दिन उसकी ओपिनियन पब्लिक की ओपिनियन से अलग हो गई, उसी दिन नहीं ये तो खराब है, ये तो घटिया है, बॉयकॉट ये बॉयकॉट वो तो भाई आदमी इतना मुझे चिल लगता है कि उसको टेंशन ही नहीं है, कोई पोस्ट नहीं डालता, कुछ नहीं डालता, स्टोरीज पे सिर्फ स्टोरीज पे ही सारा मन हल्का करता रहता। तो उसको मुझे लगता है नहीं बच भी जाएगा ना 24 घंटे के बाद डिलीट हाँ, हो जाएगा। मुझे लगता है उसको फर्क भी नहीं पड़ता इतना। लेकिन जैसे मैं हूँ, मेरा एक तरीके से घर चल रहा है, रणवीर था, उसका बिजनेस था, वो उसके लिए रोजी रोटी थी वो, अगर जब उस पर असर पड़ता है तब हिल जाता है इंसान। फिर तो हमें तो बड़ा नुकसान होगा, इसलिए मैं तो कुछ ऐसा करता ही नहीं भाई। मुझे हंसाने में मजा आ रहा है या मेरा वो चल रहा है तो वही कर लो भाई, मुझे नहीं अपनी ओपिनियन देनी, क्योंकि अब वो टाइम बचा नहीं ओपिनियन लेने वाला। अच्छा, ये लगता है आपको अभी? भाई हाँ, आज से नहीं, बहुत टाइम से मुझे, मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीच में मैंने किया भी। मान लो एक घटना हुई कोई सी भी, आपने सोशल मीडिया पे पूरा उबाल आया, आपको लगा यार मुझे भी ओपिनियन देनी चाहिए, आपने एक ओपिनियन दे दी, 2 दिन बाद कुछ नई रिपोर्ट निकल आती है, अब वो सारे आपको बोल रहे हैं, अब बोलना गांडू, अब बोलना वैंचो, तो फिर आपको लगता है यार जल्दी कर दी क्या। तो ये प्रेशर है भाई, ये मैं मेंटली नहीं झेल सकता। तो मुझे लगता है कि मैं दूर ही रहूं तो ज्यादा सही है। उसके बाद ये सब लोग मिलके बिग बॉस चले जाते हैं। हाँ, फिर अब तो एक करियर बन गया खैर। या तो मैं मेहनत करता तो आज मैं बिग बॉस चला जाता, लेकिन बड़ा वो है यार, ये बहुत ही सिस्टम थोड़ा सा खतरनाक है। करो तो फिर पूरा कर लो, ध्रुव राठी टाइप, कि एक साइड का तो इतना इकट्ठा कर लो पब्लिक को कि वो आपकी शील्ड बने रहे और इंडिया से बाहर चले जाओ। यहाँ रहोगे तो पिट ही जाओगे। तो या तो एकदम ही एक्सट्रीम हो जाओ, और या आप सोचो कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो मत करो भाई।
हाँ लग जाएंगे। नहीं बहुत गंदे लगेंगे यार। मैं वही, आप बिग बॉस देखो तो वो इसी के ऊपर तो चल रहा है कि एक इंसान है जिसने साल भर भाई बस एक सर्टेन वे में कुछ काम किया, ये किया, गाली गलौज करी, पीटा वीटा, कुछ भी किया, जो भी किया, उसके बाद वो फिर साल के एंड में आ जाते हैं बिग बॉस में, वहां पैसे पे सब मिलता है कुछ है भाई, स्टेज। सब मिल रहा है वहाँ बढ़िया पे, था। स्टेज मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप बिग बॉस जैसे शो जो बने हैं कि मान लो मैं बहुत खराब हूँ, बिगड़ा हुआ हूँ, आप बहुत बिगड़े हुए हो, हम उस शो में जाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। हमें वहां पे वही करने को कह हमें रहे वही हैं करने के लिए बोल रहे कि हैं साले तू एग्जैक्टली। बिगड़ा हुआ है तो यहाँ लड़ाई कर क्यों नहीं कर रहा? लड़ाई कर, पब्लिक को यही देखना है। हाँ तो ये तो क्लियरली वही है कि आप ऐसा करो और आपको एक हम प्लेटफॉर्म देंगे ऐसा करने के लिए, फिर आप यहाँ से और पॉपुलर हो जाओगे, फिर आपको पैसा मिलेगा, फिर आप करते रहना जो कर रहा है। तो ये तो सिस्टम ही गलत है। हाँ, आपको ऐसे सही लगता है बिग बॉस? नहीं भाई, नहीं। मतलब मैं देखता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं ऐसे। लेकिन वही है भाई, कुछ इंटरटेनमेंट ही है। आप इतने अगर समझदार हो, मुझे लगता है कि इंडिया में लोग कम समझदार हैं, तो वो सीरियस ले लेते हैं सब हर चीज को। लेकिन अगर आप इतने समझदार हो कि आपको पता लग रहा है ये एंटरटेनमेंट के लिए है, तो ही देखना। और अगर आप सीरियस हो के, अब फैन वॉर हो जाती है, अरे बहुत तगड़ी वाली है। ये मैं इसका फैन, ये मैं इसका फैन। अब वो तो अपना आपस में शो में चल रहे हैं, जैसे एल्विश और अभिषेक दोनों थे, अब दोनों का फैन आपस में इतना लड़ रहे हैं क्योंकि वो इतने सीरियस हो रखे थे भाई। अरे चक्का जाम हो गया यार, सोचो। सड़कें बंद हो गई, लोग आ गए इतने तो उससे। वही तो मुझे लगता है कि यार एंटरटेनमेंट अगर समझ में आता है तो देखो, सीरियस होने के लिए कुछ मत देखो भाई। तो मेरे को वो एंटरटेनमेंट समझ में आता नहीं, तो मैं देखता भी नहीं। नहीं एंटरटेनमेंट उसमें तो सलमान भाई है एवरग्रीन। एक दिन आएंगे, सबको झाड़ेंगे और सही पैसा ले लेंगे अपना भाई। हाँ अश्नीर सर के साथ भी थोड़ा सा हो गया था वहाँ पे। हाँ भाई, उन्होंने वो था, हमें भी गाली पड़ रही थी, हमने अच्छा सोचा। हाँ, आप ही के उससे पॉडकास्ट से तो निकली थी वो पॉडकास्ट से भी निकली थी, और फिर जैसे हमारी कोलैब वीडियोस होती हैं, हाँ हाँ तो उसमें गालियाँ आ रही थी कमेंट कर करके। अब वो गाली हमें भी पड़ रही थी कि बोल, फिर हम एक दो और वीडियो बनाते थे उसमें बोल बैन करोड़ है उसको। तो सारे कमेंट मैंने भी हाइड कर दिए थे फिर उस टाइम। तो मैंने कहा यार हाँ। क्यों ही मौका दें इन्हें, ठीक है। नहीं वही है ना, अब देखो यार, आप खुद देखो, ठीक है, अगर मैं सारे कॉन्टेक्स्ट को हटाऊं, इतने टाइम बाद, सालों बाद, इंडियन बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कोई इलॉन मस्क टाइप आदमी आया था। मैं नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट कंपेयरिंग इलॉन मस्क और रश्मि ग्रोवर सर वहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ कोई बोलने वाला आदमी आया था। वोकल बिजनेसमैन आपने था। अब कहाँ है वो? अब आप देख लो, वो तो चिल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उनकी कोई कौन सी लाइफ खराब हो गई, बट वो देखो ना, आपने बंद कर दिया ना एक पाथवे वहाँ पे। यार मैं ना, इंडिया में आपको लगता है कि अगर कोई बहुत पॉपुलर है तो वो ऐसे कैसे बोल रहा है, मतलब अगर पॉपुलर कह रहा हूँ, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आपके पास अगर पैसा है तो गए। अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन आज की डेट में, मुझे लगता है अगर बोले किसी गरीब के ऊपर, तो पहले तो चालू आएंगे, तुझे क्या पता गरीबी क्या होती है बैंक रोड। चाहे वो ये बोल रहा हो कि यार गरीबी को दूर करने के ये मेजरमेंट्स हम ले सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पहले तो चारों से ये बताएंगे तुझे पता ही क्या गरीबी, तू कैसे बकचोदी कर सकता है। सही तरीके से नहीं लेता यार इंडिया में कोई किसी की ओपिनियन, सब ऑफेंड हो जाते हैं कि ये कैसे बोल सकता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैं अपने दोस्त को कह रहा था कि ये कैसे बोल सकता है कि ये मुझे ओपिनियन कैसे दे सकता है। तो टफ है भाई यहाँ ओपिनियन देना। आप जिसकी भी देख लो, पास्ट में अगर किसी ने ओपिनियन दी है तो या तो अब तो इतने बड़े लेवल पे बॉयकॉट हो जाता है कि उन्हें फाइनेंशियली भी लॉस होते हैं। आमिर खान, शाहरुख खान, आमिर खान फ्लिपकार्ट करता था, रातों रात कैंपेन चले जब उसने इंटॉलरेंस बोल दिया था, कि रातों रात कैंपेन चले, उसे फ्लिपकार्ट से हटा दिया, एक दो ब्रांड से और निकाल दिया, स्नैपडील से। तो मतलब अब तो इस लेवल पे भी लॉस होते हैं, तो लोग उनके ऐप इंस्टॉल कर देते हैं। कोई बिजनेसमैन बोलता है तो अचानक से एक वेव आती है, रेटिंग दे दो, इसे खराब कर दो। तो लोग, मुझे लगता है आप तो वैसे भी अपनी ओपिनियन देने से बचते ही हैं। और ये मीम पेज ने भी तो कितना खराब किया है यार। अभी आपने अर्जुन कपूर की पीआर देखी है, क्या हो रही है, क्या हो रहा है वो? उससे पहले वो, अब वो चल रहा है कि शाहरुख खान की पीआर, शाहरुख खान को, हाँ शाहरुख खान की पीआर ने वो हकला वाला हटाने के लिए अर्जुन कपूर का पुश करवा दिया है। पर मुझे लगता है कि अर्जुन कपूर को तो इसको बहुत ही पॉजिटिवली लेना चाहिए था, क्योंकि ये कोई वो नहीं था अच्छा यहाँ पे जहाँ उसको कोई गलत सलत बोल रहा हो। उल्टा ये था कि उसको एक कूल तरीके से उसकी मीम बन रही थी कि यार गुस्से में देख रहा है और ये कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे स्पोर्टिंगली उसे लेना चाहिए था, फायदा उठाना चाहिए था। करता 2-4 कोलैब ऐसे क्रिएटर्स के साथ,
एक दो एड्स ब्रांड्स के साथ ऐसे उन्हें अलाउ करता, आई एम श्योर बहुत सारे ब्रांड्स गए होंगे ऐड सर कर सकता था कि यहाँ सर पे ऐसा ऐड बनाते हैं, उन्हें मना कर दिया होगा, उसने अपने कमेंट्स बंद कर दिए। तो अगर वो इसको यूज कर लेता ना तो जितने जो मीमर्स ट्रोलर्स हैं उसकी साइड हो जाते हैं। हाँ भाई यार मजा आ गया, क्योंकि मैंने जितने इंटरव्यूज वगैरह देखे मुझे पसंद है अर्जुन कपूर। हाँ कॉफी विद करण पे देखा था, मुझे बहुत सही लगा था वो। हाँ मुझे लग रहा था कि इसको खामखा ट्रोल करते हैं। तो अब ये उसके बाद मौका था कि भाई अगर वो चाहता तो इसको थोड़ा यूज करता, हाँ। करता दबा के कोलैब अच्छे क्रिएटर्स के साथ, जाता पॉडकास्ट पे बातें करता है इन चीजों पे, लगता कि हाँ कूल है यार, अरे वो तो फन है यार ये बंदा, हाँ दे रहा है मौके। हाँ यार, अब ये अर्जुन कपूर वाली बात इतनी सही है ना। अभी जैसे वो गया था एक पॉडकास्ट पे, तो उसने वहां पे जाके ना वो बात बोली ही नहीं जो वो कर सकता था। हाँ हाँ, तो उसका वो है कि वो सिंपैथी लेना या फिर वो बोलना यार मेरे को बहुत हेट मिली थी, मेरे साथ ये चीजें हुई थी, वो उन चीजों के बारे में बात करता है। यार ये फॉर्मूला बचपन से ही रहा है, मतलब मुझे लगता है कि स्कूलों में भी ऐसी होता है कि अगर आप पे कोई मजाक कर रहा है तो आप अपने ऊपर मजाक कर लो, इससे आसपास वाले के पास रहेगा ही नहीं मसाला। तो मुझे लगता है अभी भी यही बेस्ट तरीका भाई, आपका अगर आपको लोग ट्रोल कर रहे हैं तो आप खुद के ऊपर लो मजाक करो, जो क्या शाहरुख खान करता है, अरे हाँ, रणबीर कपूर करता है। रणबीर कपूर का एक पुराना वीडियो जिसमें अपनी फिल्मों का मजाक उड़ा रहा है वो, एग्जैक्टली। और वो देख के और मजा आता है। आमिर खान कितना जोक लेता है अपने ऊपर, अभी ड्रीम अभी 11 के जो पूरे- एड्स बने थे और कि पूरे तू नाटा पॉडकास्ट है में तू गिट्ठा है, कितने जोक्स लिए उसने अपने ऊपर और यार। पॉडकास्ट में फेलियर एक्सेप्ट किया अपने हाँ सारे। सब किया है उसने। तो भाई बेस्ट यही है कि अगर आपको ट्रोल किया जा रहा है तो आप लो उस चीज को, फायदा उठाओ उस चीज का। और ये तो बहुत सही मौका था भाई। हाँ, विलन आर्क आ सकता था इसका हाँ बढ़िया सा। कूल बनता, आराम से क्रिएटर्स को बुलाता, 4 लोगों से मिलता पॉडकास्ट में जाके, ऐसे यूज करता उसको। हाँ अपने बंद कर दिए कमेंट्स, और लोग कह रहे हैं इस पे तो पैसे भी नहीं है पीआर के ये कैसे बंद कराएगा हे भगवान। तो अब यार इस पे हम बात करें, जब हमने शाहरुख खान वाली बात करी, बट जैसे शाहरुख खान को तो घंटा फर्क पड़ता होगा इन सारी चीज़ों से, बट आप जब ये न्यू जेन स्टार्स की बात करो ना, तो ये 5 नाम आते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन। तो ये सब चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग अभी भी इनकी मूवीज़ का वेट कर रहे होते हैं, चाहे कैसी भी आ रही हो अभी। ठीक है, इनमें से शायद 1 या 2 ही होंगे जिनके लिए हाइप होगा, बट अभी वो हाइप ना आ नहीं पा रही है बहुत सारे, बारिंग रणबीर कपूर। अभी किसके लिए वो हाइप आ पा रही है आप देखो ना, किसी बहुत के कम लिए है। नहीं है, कोई भी नहीं है मुझे लगता है अभी तो ऐसा। अभी जैसे ये सैयारा मूवी आई है तो ये जो एक्टर्स थे इनका बड़ा एकदम हुआ, लेकिन नहीं चलेगी अगली मूवी। हाँ, आई एम श्योर नहीं चलेगी, कोई नहीं जाएगा देखने के लिए। टाइम पे उस आई ना कि राजकुमार सब राव एक्शन की वैक्शन आ स्त्री रहा चली था। है, हाँ, अगली स्त्री ही चलेगी भाई, हम्म, नहीं जाएगी पब्लिक उनके लिए बहुत सारी अगली फिल्में भी देखने की। राजकुमार राव की फिल्में, वो एक स्टार, वो एक वेट नहीं हो रहा है किसी भी एक्टर के लिए। ये कार्तिक आर्यन की फिल्में चल गई एक अरे दो वो बेचारा तो पूरा साल छुआ बन के घूमता रहा सारा सारा हाईलाइट तो वो सारा ले गया हाईलाइट ये दोनों हान ले गए। पांडे, हाँ दिखाई नहीं कहीं पे। तो ये सही बात है, और नहीं है अब इस जो आज की जनरेशन में वैसा एक्टर या और, या मे बी ऑडियंस ऐसी हो गई है कि अब वो इतनी पागल नहीं है। क्योंकि अब मैं पिछली 3-4 सलमान खान की फिल्में देख रहा हूँ तो थिएटर में उतने लोग नहीं जाते। अरे सलमान भाई भी कहाँ रह रहे हैं उसमें, सॉरी सलमान भाई उस मूवी में रह रहे हैं, वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं वही उसमें। वही तो, या तो अब फिल्में ऐसी नहीं बन रही है, या फिर यार ऐसा नहीं है। जब भाई का टाइम चल रहा था तो ये बॉडीगार्ड बहुत एवरेज फिल्में थी, लेकिन पब्लिक पागल थी उस टाइम जाने के लिए। बॉडीगार्ड का मैं ठीक थी यार वैसे तो, मतलब ओके थी थी पर लेकिन ये वैसी नहीं थी, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि लोग थिएटर में जा रहे थे। आप वो उस लाइनअप देखो ना, बजरंगी भाईजान, यार वो सुल्तान, तो मास्टरपीस है ऐसी बजरंगी भाईजान मूवीज तो। मतलब निकाली है बंदे ने और बजरंगी acting भाईजान करी तो है। मैं जैन के साथ डिस्कस कर रहा था जो मेरे साथ रिव्यू करते हैं, तो हम लोग कह रहे थे यार ये तो इजीली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 15 फिल्मों में होगी बजरंगी भाईजान, 100% बेस्ट फिल्मों में। 100%। ये वही इंसान है सलमान खान जिसने 100 करोड़ क्लब तब दिए थे जब होते भी नहीं थे, हाँ बैक टू और अभी भी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं का है कमाने में। हाँ हाँ 100 करोड़ क्लब्स देने में। जबकि अब तो फिल्में चल भी नहीं रही है उतनी, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो भाई की है। भाई मुझे देख के लगता है कि सीरियस नहीं है, मतलब उतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं, सीरियस नहीं, इतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं फिल्मों उनकी को। मेरे ख्याल से वही ना, लाइफ में भी इतनी ट्रबलसम चीजें रही है ना, कभी अटैक हो गया किसी उनके दोस्त के ऊपर, या फिर उनको धमकियां मिल गई, और एट द एंड ऑफ द डे अभी उनके आसपास भाइयों की उनकी शादियां हो गई, पर वो कहीं ना कहीं अभी भी अनमैरिड थे।
ओ यार ये तो दुख नहीं, मैं नहीं मान सकता कि भाई को है कि भाई अकेला फील करते हैं, उनके आसपास सबकी शादी हो गई, नहीं भाई नहीं नहीं, वो मतलब यार फिर वही ना, हवस से ऊपर उठ के आदमी ढूंढता है ना इमोशनल कनेक्ट। ढूंढ रहे होगे यार सलमान भाई भी, मतलब भाई तुम्हारे पास दुनिया के सबसे बेस्ट भाई का बेस्ट लोग आते हो। भाई का हैप्पी पीरियड जो मुझे लगता है बेस्ट था, जब भाई कटरीना के साथ दोस्त थे, मतलब दोस्ती कहूंगा, भाई ने कभी एक्सेप्ट तो किया नहीं, लेकिन वो टाइम था ना, मुझे लगता है भाई सबसे ज्यादा खुश रहते थे वो। याद है वो 10 कदम में कैसे नाचते थे उसके आसपास? अरे हाँ यार, भाई फन उस टाइम थे, खुश थे। हाँ। उसके बाद से हाँ आया है थोड़ा सा भाई का दुखी पीरियड। और अगर भाई को कटरीना से प्यार भी था तो भाई को सच्चा वाला था, क्योंकि भाई कटरीना जब चली भी गई तो कभी हेट नहीं की भाई ने उसके साथ, जैसे बाकी एक्ट्रेसेस के साथ चलता है कि सलमान भाई ने उसको ऐसे बोल दिया था, अपनी एक्स को ऐसे बोल दिया था, उसके साथ नहीं रहा भाई का। तो भाई हो सकता है भाई उसके बाद अकेले हो गए। और उनके पति देव की इतनी अच्छी पिक्चरें आ रही है, तो मुझे लगता नहीं है हेटरेट है। पर भाई वो वीडियो तो आया था ना, वो किसी तो इवेंट में। हाँ, अरे यार ये पापाराजी वाले पागल होते हैं यार, ये ना जबरदस्ती एंगल लेते हैं ऐसे, वो धक्का दे रहा है। अरे भाई क्या यार, कुछ भी ऐसे पापाराजी कल्चर भी बहुत क्रेजी चीज हो गई है भाई। 4-4 लाख रुपए लेते हैं वो एक रील बस 15 सेकंड की पोस्ट करने भाई, कह रहा हूँ बहुत बड़ा बिजनेस भी हो गया और क्रेजी चीज भी हो गई है भाई। ये जो कितने दिन के कितने पोस्ट डाल देते हैं भाई ये पेजेस, भाई कितना पैसा कमाते होंगे। बहुत क्रेजी चलता है। और भाई इसके बेसिस पे ही तो वो लोग उठ रहे हैं जो दिखते ही नहीं थे पहले इंडस्ट्री में, आपको वो अचानक से नुकसान देता है भाई। जैसे मुझे लगता है कि जो आहान पांडे कि जो लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो दिखता नहीं था, आया ही नहीं था, कहीं दिखता नहीं था। मैंने उसका जिस दिन उसकी मूवी आई थी अकाउंट चेक किया तो उसके 4-4.5 लाख फॉलोअर्स थे। अब तो बढ़ गए होंगे, लड़की के भी सेम ऐसा ही था। तो इस चीज अब ये इब्राहिम अली खान है, सबको दिख रहा है, सबको पता है कैसे बोलता है, सबको दिख रहा है इसकी क्या पर्सनैलिटी है। जब मूवी में आएगा तो लोगों को पता होगा कि यार ऑलरेडी लाखों लोग तो इमेज बना चुके होंगे, कोई बोलेगा चूतिया है, कोई बोलेगा अरे स्मार्ट तो है, और पर उसका इतना तो नुकसान है भाई इस चीज। अरे उस बेचारे की शक्ल भी देखो, इसको देख के लगता है हाँ ये सैफ अली खान का बेटा है, ये तो करेगा ही अच्छी एक्टिंग, उसके ऊपर वो भी डाल दी। हाँ, और ये इनसे तो होगा ही नहीं, नेपो किड है। वो भी अपने आप ही दिमाग में डाल दिया। इसका नेपो किड बहुत कम लोगों को पता था, आहान पांडे का। ये भी एक चीज थी, वो भी कम था। पांडे तो खैर सरनेम से तो पता ही था लोगों को, लेकिन ये नहीं था ना कि चंकी पांडे का बेटा है। और सबसे बड़ी बात कि वही दिखा नहीं, लोगों को पता नहीं। कई लोग जो नहीं देखते होंगे सब, उन्हें तो नहीं पता होगा ना, इतना पता होगा कि हाँ कोई लड़का है। हाँ, मैं पापाराजी का कह रहा था कि इसमें इतनी क्रेजी चीजें हो रही है भाई। एक तो बोटॉक्स और सब कुछ सिंथेटिक वगैरह लगा के इतनी आपको एक्ट्रेसेस मिल जाएगी ना इसमें, रैंडमली आते हुए। सबसे वियर्ड चीज करेंगे, कभी कपड़े उतार दिए खुद के ऐसे बिल्कुल सड़क में खड़े होके, मॉल पे उतार दिए, कुछ कर दिया, सब यही चल रहा है। और फिर बोलते पापाराजी वालों को मेरी फोटो मत लेना। हाँ भाई, ये तो समझ ही नहीं आता ये वाला हिसाब तो। नहीं, दूर आप मेरी फोटो मत लेना, पीछे से मत लेना। हाँ, पीछे से मत लेना यार, तुमने तो बुलाया, तुम पैसे दे रहे हो भाई। और अब ये चीज सबको पता लग गई है। आज से 3 साल बाद, 2 साल, आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले ये चीज नहीं पता थी, तो लोगों को लगता था कि ओ यार सच में एयरपोर्ट जा रहा होगा और इन्होंने फोटो ले ली। लेकिन अब समझ में आ गया कि भाई ये पैसे दे के होता है ये काम। आप कोई अपने आप नहीं आ रहा, आप उनको पैसा दे रहे हो आने के लिए। लोगों को पता चल गया है ये बात, तो वो बेवकूफ़ी लगती है। अरे बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी लगती है यार, और बहुत वियर्ड सा हो जाता है यार वो पूरा सिनेरियो। पर ये भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट रहने के लिए कह रहे हैं कि भाई कोई तो देखे भाई, वरना नहीं देखता कोई। मेरी अभी मूवी आई थी एक, तो उन्होंने किया था थोड़ा सा ये सब चीजें, स्पॉटेड वाला। मेरे को पता था भाई 4 कमेंट उसके अच्छा, आपके साथ स्पॉटेड वाला? हाँ, वरिंदर चावला पे शायद आए थे, मेरे को पता नहीं किसकी, मैंने तो देखा भी नहीं था, लेकिन वो रिकॉर्ड करके ले गए थे। तो वो यही करते हैं, आ जाएंगे, वेट करेंगे, आ रहे हैं आप भाई, कितनी देर में आओगे भाई? 20 मिनट लगा। अच्छा, पैप होने का एक्सपीरियंस कैसा होता है वैसे? सही होता है यार, मतलब 4 लोग पीछे चल रहे हैं आपके और आपसे बातें करे जा रहे हैं। जैसे मेरा एक जो को स्टार था, वो एक्टर था, सॉरी स्टार भी कह सकता हूँ भाई अपना तो वो लुधियाना का है लड़का, समर्पण नाम है उसका। तो वो दिल्ली आया था, तो वो मुझसे सवाल करे, दिल्ली में आपने क्या खिलाया इनको, दिल्ली में किधर किधर घुमाया इनको? मैं कह रहा यार अभी सुबह आए थे, दोपहर में जा रहे हैं हम, तो क्या ही घुमाया मैंने उन्हें। तो वो लगता भी है बनावटी, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि यार ये कैसा दिखेगा। तो मेरे को तो शर्म आ रही थी कि यार क्यों कर रहे हैं हम ये सब।
हंसी नहीं आ रही थी अंदर से, मैं हंस देता। भाई शर्मिंदगी ज्यादा आ रही थी मुझे तो यार, ऐसे यार। पर ठीक है, एयरपोर्ट पे खड़े हो गए एकदम। एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हो, या तो आप वो उनका कर रहे हो, वो आ रहे हैं 10 मिनट में, कि आप उनको वेट हाँ। करा रहे हो, हम पहुंच रहे हैं 10 मिनट में, पहले से पता है सबको। हाँ। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो ये ले ही लेते हैं। उनका तो जैसे बनता हार्दिक है। पांड्या मुझे लगता है नहीं बुलाता होगा, विराट कोहली नहीं Obviously। बुलाता होगा, तो उनको तो नफरत है मुझे लगता है इनसे। हाँ वो तो चिढ़ जाते होंगे। तो उनकी ये गाड़ी वाड़ी पहचान लेते हैं, हाँ, इनके भी नेटवर्क होते हैं। तगड़े वाले। अरे वेले इन्होंने वेले वालों से इनकी दोस्ती होती है। अरे इन्होंने बंदे छोड़े होते हैं यार बाहर हाँ वो सेलिब्रिटीज के बताते घर हैं के। कि इधर विराट की गाड़ी आई है, तो पहुंच जाते हैं। यार आपको नहीं लगता आजकल मूवी रिव्यू कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा बूम कर गई है, और ये एज अ बिजनेस भी काफी ज्यादा ना कंट्रोल करने लग गया है, कि आप सोचो किसी को देख के आज कोई डिसाइड करेगा मुझे इस वीकेंड पे ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। हाँ यार, मुझे लगता है अब तो कम हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि आजकल मूवीज का इतना क्रेज नहीं रहा लोगों को। अच्छा, मतलब मुझे नहीं लगता है। बेइज्जती सुनने का ज्यादा है। और आजकल जो रिव्यूअर्स हैं मोस्टली ट्रोल हो गए हैं, मोस्टली। कुछ हैं जो जेन्युइन सिर्फ मूवी की बातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आते हैं जो सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं, जो किसी मूवी को अच्छा बोलेंगे ही नहीं, वो खराब ही बोलेंगे, क्योंकि उनके पास एक तरीके से पब्लिक ऐसी आ गई है जिनको मजा आता है कि ओ भाई मार दी, ओ भाई पेल दिया भाई। तो ये ऐसे कम्युनिटी थोड़ी पॉल्यूट भी हो गई है। लेकिन रिव्यूज तो पहले से चलते आए हैं, पहले अखबार में पढ़ लेते थे, फिर न्यूज़ में देख लेते थे। अब थोड़ा एक्सेस हो गया है तो पब्लिक देख लेती है, और ठीक भी है भाई। अगर मैं 500 रुपये खर्चने जा रहा हूँ तो मैं तो जांच परख के जाऊंगा ना। हाँ। जब मैं कप खरीदने के लिए 4 रिव्यूज नीचे पढ़ता हूँ, तो मैं मूवी देखने क्यों ना 500 पढूं? का फेयर रहा कहाँ, वही ना, मेरे लिए तो 1000 रुपये खर्च मान होंगे ना के भाई, चलो आप। मैं 2000 लगेंगे ना, तो मैं क्यों ना देखूं। हाँ। लेकिन ये चलता है भाई रिव्यूज में भी, हाँ। कि पेड रिव्यूज होते हैं अच्छा, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस आपको पे करते हैं? जो, हाँ करते हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस करते हैं, और बहुत छोटे छोटे रैंडम फिल्में वाले भी करते हैं, कि आप देखोगे यार इसको तो कौन फिर देख आप रहा है। तारीफ कर देते हो अगर मूवी अच्छी भी नहीं होगी? मतलब बंदा बैलेंस सा बना देता है, कि खराब चीज बता देगा कि ये है, लेकिन अच्छी चीज ये है। अच्छी चीज ज्यादा हाईलाइट हो जाएगी। हाँ, अच्छी चीज ज्यादा हाईलाइट हो जाएगी, खराब चीज बेसिक बता देते हैं कि थोड़ा सा सिनेमेटोग्राफी खराब, जिससे पब्लिक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा लोकेशन ठीक नहीं है, ऐसी चीजें बता के बैलेंस कर देते हैं। रिटर्न जो होते हैं रिव्यू, वो तो पूरे बिके हुए होते हैं भाई। हाँ हाँ, वो तो। अरे महावतार नरसिम्हा आई थी, पिंक विला ने बिल्कुल जो एकदम यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, पिंक विला छोड़ो, आप जितने भी पब्लिकेशन देखोगे एकदम यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स दे रखे थे हर जगह। किसी ने बोल दिया एकदम बच्चों की मूवी में इतनी वायलेंस दिखा दी, लास्ट का ये नहीं होना चाहिए था ऐसे, ये एडल्ट मूवी और ये सब है। बिल्कुल वो लॉजिक से बाहर, मतलब वही नरसिम्हा अवतार की स्टोरी है, विष्णु जी का अवतार है, पता है भाई होगा एंड में यार, अब जो है वो है। वही वही वाली बात, ट्रोल करो वाली सी। हाँ। ये बड़े बड़े रिव्यूअर्स तो बहुत पैसा छापते हैं। यूट्यूबर्स को मुझे लगता नहीं इतना मिलता होगा किसी को, या किसी को मिलता भी होगा तो कम हो गए काफी, बहुत ही कम होंगे जिनको मिलता होगा, जो अच्छे एंगेजमेंट दे रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, जिनको पब्लिक देख रही है क्रेडिबिलिटी के साथ, वो होंगे। क्योंकि हमें तो ऑफर नहीं हुआ आज तक। हम एक दो कभी शो वगैरह के लिए मिले थे पास्ट में, तो हम लोग बता देते थे रिव्यू में, भाई पैसा आया आज, पनीर बनेगा आज। हाँ पनीर पोस्टिंग बहुत चलती है। लेकिन इसका इम्पैक्ट आने लगा है, जो पुराने वाले फिल्म क्रिटिक्स थे उनके। अब कोमल नाथा ने ना एक मोहित सूरी के साथ इंटरव्यू किया, उसमें उस इंसान ने इतना कैजुअली इंट्रो दिया, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं उस बीमारी को पैदा करने वाले डायरेक्टर, टॉप शॉट डायरेक्टर ऑफ सैयारा, मिस्टर मोहित सूरी। ऐसे सीधे डायरेक्ट सामने बैठा हुआ है, उसके ऊपर बोल दिया इस बीमारी को पैदा करने वाले डायरेक्टर आज हमारे साथ बैठे हुए हैं मोहित सूरी जी। वो शॉक हो गया, वाओ सर, सच अ बैड एस इंट्रोडक्शन यू हैव गिवन। बहुत क्रेजी हो रहा है। तो ये पुराने वालों पे भी ना आ रहा है इनको कि भाई ये आज के लोग हैं ना, इनको चाहिए कोई ऐसे थोड़ा बैड एस बने, गाली गलौज करे तो कुछ मजा आएगा। तो यार बुलाते नहीं है वांगा को। हाँ हाँ, संदीप रेड्डी वांगा को इसलिए तो बुलाते हैं वांगा भाई, तो क्योंकि उसे पता है वो बोल देगा। हाँ, जो करना है कर लो। हाँ, तो टेंशन ही नहीं है इंडस्ट्री में, किसी उसको कोई चाहिए ही नहीं ऐसा। हाँ सही है यार, कंटेंट मिल जाता है, बहुत बढ़िया कंटेंट मिलता है यार और वांगा की इमेज के लिए भी बढ़िया हो जाता है। और वांगा मुझे लगता है अभी वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स है जिसका स्टारडम बहुत अच्छा है, जिसकी ऑडियंस है।
डायरेक्टर्स की ऑडियंस कम है इस समय। बहुत कम है। जैसे कुछ है ऑडियंस जिनकी पब्लिक डायरेक्टर मूवी बनाता है उसके लिए भी जाते हैं, राजू हिरानी टाइप, अनुराग कश्यप, उसने भी अब तो खो दी है अपनी वो ऑडियंस। वो तो शराब पी रहे हो गया अभी। लेकिन वांगा है कि वांगा की फिल्म आ रही है, देखेंगे भाई। हाँ, तो ये है। तो इवन यार ये भी बहुत क्रेज हो गया है थैंक्स टू पॉडकास्ट। आपको अब ना बहुत ज़्यादा रियल साइड भी लोगों की दिखने शुरू होती है। आपने वो स्टेटमेंट सुने, परेश रावल ने बोल दिया मैं अपने पता नहीं पेशाब पीने के लिए मुझे किसी ने बोल दिया था, वो कर दिया था, उसकी वो स्टेटमेंट दे दी थी। और ऐसे ही बहुत वेयर्ड से स्टेटमेंट देने लग गए लोग, अजीब अजीब से, टू स्टे रेलेवेंट। पता नहीं यार रेलिवेंसी के लिए करते हैं, सच में ऐसा होता है? पता नहीं यार। तो मुझे लगता है जैसे नाना ये परेश रावल टाइप तो क्या ही रेलिवेंसी की टेंशन होगी यार। सच में पेशाब पीते होगे फिर? हाँ, हो सकता है यार हो सकता है हमें क्या पता। अलग अलग ही टेस्ट है। हाँ भाई। बॉलीवुड एज ए इंडस्ट्री बहुत वियर्ड लगता है एक टाइम पे, क्योंकि आप भी मिले हो ना एक्टर से। अगर आप इनके साथ इनफॉर्मल होते हो ना, मतलब अच्छे वाले लोग आपको बताएंगे थोड़ी थोड़ी चीजें कि अंदर क्या क्या होती है। हाँ भाई, और आपको लगेगा कि फिर यार, या तो आप बोलोगे अरे मजा आएगा, हाँ, या फिर आप बोलोगे अरे यार ऐसा भी होता है। गांडी जब हम नए नए गए थे तब तो हमें ऐसे लगता है ऐसा भी होता है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, होता है। अरे क्या बात कर रहे हो। ऐसा ही रहता है। फर्स्ट टाइम टू बॉलीवुड। लेकिन भाई वो भी है, चाहिए भी सबको, हाँ, चकाचौंध है, इज्जत है। जितने भी मतलब जो भी क्रिएटर भाई आज कैमरा लेके खड़ा है, सबका सपना है कि बॉलीवुड जाना है भाई सारे। और आजकल हर फिल्म में एक क्रिएटर कोटा होता है। क्या मूवी बात में कर रहे हो? होता ही है भाई, हर फिल्म में देखो आप एक क्रिएटर को रखते हो। इररिस्पेक्टिव वो नेटफ्लिक्स पे निकले या थिएटर में जाए। हाँ, इससे उन्हें फ्री का प्रमोशन मिलता है। आज मेरी अगर मैं किसी मूवी में या शो में आऊँगा, जरा सा भी रोल कर लूँगा, तो मेरे 4 क्रिएटर दोस्त तो उसको डालेंगे, मैं भी डालूंगा, तो कितना फ्री का प्रमोशन है भाई। मैं आज अगर एक पोस्ट डालने का 1.5, 2, 3 जो भी लाख रुपए ले रहा हूँ, आप मैं अपनी 4 डालूंगा, 10 लाख रुपए का काम तो आपने फ्री में ले लिया। मेरे 4 दोस्त डालेंगे, चाहे एक ही डालें, 10 लाख रुपए का आप उनसे और फ्री में ले लिया। ये तो बहुत अच्छी मार्केटिंग टैक्टिक्स है और इसमें क्रिएटर फंस रहे हैं। छोटे छोटे रोल करते हैं, दोस्त वाले हीरो का दोस्त, उसमें भी कुछ ऐसा जूस नहीं होता। हाँ, सिर्फ ऐसा होता है कि साइड में चल रहे वाला। हाँ, तो कर लेते हैं, 1-2 बार का शौक होता है, पर मुझे लगता है ज्यादा भी नहीं करना चाहिए क्रिएटर। उसमें मुझे लगता है ये भुवन माम जैसे जो ओजी क्रिएटर्स है ना, इन्होंने अपनी नीश बना लिया है। भुवन भाई तो यार, भुवन भाई तो जो उन्होंने किया है, हाँ, वो तो ऐसा है कि अगर कोई उसको कॉपी पेस्ट भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, नहीं कर सकता। वो तो पर्सनैलिटी अलग है भाई। इवन आशीष चंचलानी आल्सो। हाँ, चंचलानी को अभी करना है। अभी तो भुवन भाई जहाँ पहुंचे हैं वो उस पाथ पे चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है। लेकिन भुवन भाई ने तो सेट कर दिया है। हाँ, क्योंकि गाड़ी से मैं वो कर रहा हूँ, गाड़ी जो वाला सीन था ना, एक भुवन भाई के साथ भी मिले थे, तब भी एक ऐसे इंसिडेंट हुआ, तभी भी था कि भाई गाड़ी तो खरीदनी पड़ेगी। हम भुवन भाई से मिले 2016 में। अरे तब तो उनका भी चल रहा होगा, तब उनका मेरे ख्याल से ट्रैफिक आना बहुत शुरू हो गया था। उनके थे मिलियन नहीं होते शायद, 8-9 लाख ऐसे सब सब्सक्राइबर थे। हाँ, और हमारे कम थे तब तो भुवन भाई से हमारी बात हुई, इंस्टाग्राम पे भाई का मैसेज आया था, इंस्टा पे नहीं फेसबुक पे। तो हम लोग मिलने गए। तो हम लोग इधर मिले, हौस खास की तरफ मिले थे शायद, इधर ग्रीन पार्क की तरफ कहीं, जहाँ उनका घर था पहला। तो उन्होंने बुलाया, हम लोग मिले, तो मिले विले अच्छे से। चलने का टाइम आया, हम तो कैब से गए थे। तो भुवन भाई ने बोला कैसे आए हो, तो हमें से बोला भैया गाड़ी से। चलो ठीक है आओ चलते। कहाँ खड़ी है, हमने कहा भैया आगे खड़ी है, वहीं मेरी भी खड़ी है, चलो आओ। आओ चले जा रहे। कहाँ है तुम्हारी, कितने दूर है भैया, और आगे। चलो ठीक है मेरी बोरी, चलो आगे तक छोड़ देता हूँ। नहीं भैया आप निकल जाओ। भाई इतना ऑकवर्ड हुआ वहाँ पे, हमें पक्का पता लगा भुवन भाई को पता तो चल गया होगा कि चूतिया बातें कर रहे हैं। लेकिन हमने पूरा एक्ट अपना बरकरार रखा। फिर जब वो निकले, फिर थोड़ी देर एक्टिंग करी दुकान पे खड़े होने की, किसी कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या कुछ ऐसा बातें कर रहे हैं, कुछ सामान खरीदने का। फिर जब वो निकल गए, फिर अपना निकले कैब बुक करके। तभी था यार गाड़ी लेनी पड़ेगी भाई, बेइज्जती हो रही है। हाँ, एक गाड़ी का तो बहुत इम्पोर्टेंस लेकिन भुवन भाई यार, मतलब अगर क्रिएटर कम्युनिटी की बात होगी तो वो उस इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन रहेंगे, सबसे रिस्पेक्टेड,
इंसान। और मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बोल दे कि यार ये आदमी ठीक नहीं है या इसने ये बात कभी खराब करी। इवन कोई मुंह से भी गलत बात नहीं निकलती उनके कि अगर आप बैठे हो और कोई तीसरा बंदा नहीं है उसके लिए भी नहीं कि हम दोनों को ही मान लो कोई पसंद नहीं है तो हम तीसरे की बुराई करते हैं ना इतना। और मैं तो उनको तब से जानता हूँ, वो तब से क्लियर थे उन्हें क्या करना है। मतलब इस चीज के लिए आप सोचते हो इंसान को कि यार विजन था तब से भाई क्या करना है उन्हें। उन्हें पता था कि उन्हें क्या कर, वो 2025 में क्या कर रहे होंगे। वही कमी हमारे अंदर है, हमें पता ही नहीं क्या। आज भी सोचते हैं क्या भाई क्या करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। हाँ। और यार आप वो देखो, मैंने पहली बार देखा, आई थिंक कैरी मिनाटी हो गया शायद इस पे डिजिटल पे, कि भाई मॉल पूरा जैम पैक्ड है एक यूट्यूबर के आने से। ये स्टार्स के लिए होता है कि आप कोई ऐसे सलमान शाहरुख टाइप स्टार चिड़ है भाई आजकल स्टार्स को, ये चिड़ है उनकी आती है भीड़ पैसे देकर। इन्फ्लुएंसर्स की या क्रिएटर्स की, ऐसे बड़े क्रिएटर्स की तो पब्लिक दीवानी होती है भाई, खुद से आते हैं। एल्विश की भीड़ देखो, जो एल्विश के लिए सड़कें बंद पड़ रही हैं। आप कार्तिक आर्यन बुला लो, आप रणबीर कपूर बुला लो, इवन नहीं आएंगे उतने लोग भाई। आएंगे तो लानी पड़ेंगे इवेंट कंपनियों को। खुद से घर छोड़कर यंगस्टर्स नहीं आएंगे। थोड़ा चूतियापा भी है क्यों जाना है तुम्हें अपना कॉलेज छोड़ के, पर है दीवानापन तो है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं खराब है, पर इस चीज को अलाइव भी लगता है। हाँ मतलब मुझे तो लगता है कि हाँ ठीक है दीवानापन है, पर इतना भी क्या है यार। पर हो सकता है कि अब वो मेरा क्रेज खत्म हो गया इसीलिए मुझे ऐसा फील होता है। उनके लिए तो बड़ी बात है। जैसे मेरे लिए अब नहीं है वो बड़ी बात कि यार अगर मैं किसी एक्टर से मिलने जाऊँ। मैं एक बार, मुझे याद है बदलापुर आई थी तो एक कॉलेज में नवाजुद्दीन आए थे, तब मैं भी था ऐसे कि भाग भाग के जा रहा था उनकी गाड़ी की तरफ। लेकिन अब मुझे वो क्रेज नहीं होता। अब मुझसे कोई बोलता है कि यार नवाज के साथ कुछ वीडियो करोगे, तो बोलता हूँ यार उनसे पूछो कोलैब करेंगे क्या पहले। तो वो बोलते नहीं करूंगा, तो फिर रहने देते। तो मतलब अब वो वाला क्रेज मेरे को कम हो गया। मैं उनको मिला था एक बार, मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ऐसे बदलापुर के टाइम पे आप आए थे। तो वो हंसने लगे, कह रहे अच्छा बढ़िया भाई तरक्की की तूने। मैंने कहा हमने। सही है यार। और यार ऑलमोस्ट राजेश भाई जाते जाते अभी आखिरी में मेरे को भी नहीं पता यार क्या करे, एडवाइस देने का मन नहीं कर रहा है, जेंजी को भी सुनता नहीं है कोई। सॉरी भाई आपकी बुराई की हो तो। किसकी? हमारी जेंजी की है ही बुराई करने लायक? अच्छा है क्या? अब क्या बोल, मैं तो खुद बुराई करता हूँ भाई। सही है जेंजीज। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, जेंजीज ने हल्ला किया इस बात पे कि हम 5 बजे के बाद काम नहीं करेंगे। मिलेनियल जो होते हैं वो खुश होते हैं, भाई हम तो 10-10 बजे तक काम करते हैं, क्यों करना है। ये जेंजी चूतिए 5 बजे के बाद काम नहीं कर, सही करते हैं, क्यों करेंगे 5 बजे के बाद काम। उनको अगर दिक्कत हो रही है तो बोल रहे हैं वो वोकल हो गए कि भाई हम नहीं कर सकते। तुम करे जा रहे हो चूतियों की तरह, और फिर तुम उस चीज़ को ग्लोरीफाई भी कर रहे हो, और फिर तुम रोते भी हो कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम तो 10-10 बजे तक काम कर रहे हैं। भाई सही है इस मामले में जेंजी, अगर वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, पूरी जनरेशन ही करेगी तो हो सकता है कल को बंद भी हो जाए। हो सकता है कल को 5 बजे के बाद काम कोई भी ना करे। तो ठीक है भाई, कुछ मामले में तुम ठीक भी हो। ऐसा नहीं है, इतना दिल पे मत लो। नहीं, देखते यार क्या होता है। तो जाते जाते मे बी यार आपका कुछ ऐसा मूवी, क्योंकि आप यार पॉप कल्चर से इतना कनेक्टेड हो, कोई मूवी या वेब सीरीज आपने देखी हो जो आप ऐसे रिकमेंड करना चाहते हो लोगों को, यार ये एक बार देखनी चाहिए? यार मैं वेब शोज तो रिव्यू वाले ही देखता हूँ, जो रिव्यू करने आते हैं। कोई ऐसे अलग सा तो वो तो अच्छे नहीं होते, सच बताऊँ तो। अच्छा सिनेमा, अच्छे वेब शोज इंडिया में तो नहीं बन रहे हैं फिलहाल। अरे भाई नहीं बन रहे, सच में नहीं बन रहे। OTTs पे देखो आप बताओ लास्ट कौन सा बहुत हिट शो आया था? फैमिली मैन। उसका ही सीजन 2 चलेगा, उसका ही सीजन 3 चलेगा, तब आप देखने जाओगे। पंचायत सीजन 3 4 आएगा तो आप देखने जाओगे। नया कुछ नहीं बन रहा ऐसा जिसको आप देखो बैठ के। तो बाहर आपका ऐसा क्या आपने देखा जो आप रिकमेंड करना चाहोगे, या आपको लगता है काफी सही है वो? मैं कुछ बॉलीवुड की मूवीज हैं जो अच्छी हैं, जो लोगों ने शायद उतना नहीं देखी, वही बोलूँगा। जैसे राजकुमार राव की एक मूवी आई थी बोला, श्रीकांत बोला, जिसमें वो विजुअली वो बने थे, और बहुत अच्छी फिल्म थी। और लोग मुझसे बोलते हैं भाई अच्छी सिनेमा नहीं, मैं पूछता हूँ देखी थी? नहीं, वो तो नहीं देखी। तो तुम देख भी नहीं रहे हो अच्छा सिनेमा। तो ये था केसरी, मुझे बहुत पसंद आई थी। केसरी 2 जो आई थी वो बहुत पसंद आई थी। उतना नहीं चलती ऐसी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि फिल्में खराब बन रही है, अच्छी फिल्मों को देख भी नहीं रहा है।
तो दोनों ही की गलती है, ऑडियंस की भी और बैड comedy एस की। रवि कुमार देखना है। बैड एस रवि कुमार देखी लोगों ने, जाके देख रहे हैं, हंस रहे हैं जोर जोर से। हाँ। तो या तो आप बोल दो कि हमें ऐसा ही सिनेमा चाहिए, और या फिर ये बोलना बंद कर दो अच्छा सिनेमा बनता नहीं है। लेकिन मैं वेब शो जो मैंने कोई देखा हो बाहर का, यार मैं देखता तो रहता हूँ पर मुझे नाम ध्यान नहीं, मैं मेरी बीवी देखती रहती है ना, तो उसके साथ बैठ के देखना तो पड़ता है। तो ऐसा कौन सा देखा था, कोरियन देखती रहती है यार वो। अच्छा, स्क्विड गेम देखा आपने? स्क्विड गेम देखा था भाई। हाँ, वो बढ़िया लगा। मतलब उतना मजेदार तो नहीं था। लास्ट वाला ना? हाँ हाँ, थोड़ा सा डल हो गया था। हाँ, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कई मोमेंट ऐसे होते हैं ना कि आपको बॉलीवुड से भी बचपन से भी ऐसा होता है कि यार ये नहीं करना चाहिए। जैसे फिल्मों में नहीं होता कि बंदा बोलता है कि किसी को बताएगा तो मार दूंगा, हाँ हाँ फिर उधर से बोलता है बताऊंगा बताऊंगा, हाँ फिर वो मार देता है। हाँ। तो ऐसे वाले मोमेंट आते हैं, गुस्सा आता है। तो एंड में इसमें भी यही आता है कि अबे तू बच सकता है चूतिए, तुझे क्यों मर रहा है भाई, रहने देना, सिर्फ सीजन खत्म करने के लिए मत मर भाई। तो ऐसे अगर खत्म होता है तो बड़ा गुस्सा आता है। तो ये ऐसे ही खत्म हुआ तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था एंड में कि क्या मर गया, इतना पैसा पीछे, फिर अब थ्योरियां सुनते रहो लोगों की, नहीं नहीं वो मरा नहीं, वो बच गया, बच गया, ये हाँ, नहीं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की हाँ, दुनिया। तो मुझे मजा नहीं, ऐसी एंडिंग मजा जान नहीं लगती। हैप्पी एंडिंग्स आर नीडेड। हैप्पी एंडिंग्स रहे या फिर सैड एंडिंग्स रहे। अच्छा मुझे सैयारा भी अच्छी नहीं लगी थी इसलिए, अच्छा। सैड एंडिंग रखो ना भाई। आपकी मूवी का तो थीम ऐसा ही होता है रॉकस्टार ना। की थी ना सैड एंडिंग जैसे। हाँ, आशिकी 2 की भी ऐसी थी। तो इस तरीके की जो मोहित सूरी का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है यार, दिखा रहे थे तो मार देते ना लड़की को एंड में, या लड़के को मार देते। कुछ ऐसा दिखा देते। सनम तेरी कसम हम देखते हैं, लोगों को आज भी दुख होता है बैठ के। हाँ। और तेरे नाम आज भी दुख होता है। तो यार थोड़ा दुख ही अगर ले जा रहे तो दुख ही कर दो, मत छोड़ो ऐसे बीच में। वेल, मेरे तरफ से तो इतनी चीजें थी राजेश भाई। आई होप आपको मजा आया हो। मुझे तो मजा आया भाई, आई होप आप लोगों को मजा आया हो, मैं तो बहुत कोई टाइम बोर ना हुआ हो। नहीं, मैंने तो बहुत टाइम बाद बकचोदी करी है पॉडकास्ट पे, आफ्टर लॉन्ग टाइम। अभी मुंबई जाके और बकचोदी करेंगे, तो ये और बकचोदी दिल्ली में होगी। दिल्ली में बकचोद लोग थोड़े से कम मिलते हैं, मतलब ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा तो मिलते ही हैं। हो सकता है जो आपने बोला कम मिलते हैं, मेरे को ताना मारा हो। नहीं नहीं यार, ताना नहीं था, उस सेंस में नहीं बोल रहा था। नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई। हाँ, आई होप आपको भी मजा आया हो। बहुत मजा आया राजेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू गाइस बुलाने के लिए। थैंक यू ऑडियंस।